हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो और कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई। अब सर 9 चैप्टर्स हो चुके हैं फिजिकल केमिस्ट्री के और 10th चैप्टर, मतलब हमारा सफर अब एंड पे आने वाला है। ठीक है, इसलिए काउंट करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बैकलॉग पे बैकलॉग संभाल के बैठे हुए। भाई बैकलॉग जितना जल्दी खत्म कर सकते हो कंप्लीट करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमसे सीखो, लेकिन ये देखो हमारी पंक्चुअलिटी को देखो। शायद हमारा सिलेबस, आई थिंक वन डे वो भी 26 जनवरी को क्लास नहीं हुई है इसलिए हुआ है। अदरवाइज हम सिलेबस ऑन द मार्क लेके चल रहे, जितना हो सकता है जितना कंप्लीट हो सकता है उतना ज्यादा कुछ कर रहे हैं। ट्राई करो आप भी ऐसे ही सिलेबस को मेंटेन करो। जो लोग शुरू से लेके लास्ट तक आप चल रहे हो ऐसे ना, आपको सर मैं लिख के देता हूं, आप ही हो रिजल्ट के हकदार। देखो, बोलते हैं ना हक से रिजल्ट लेके जाने वाला, वो हक से रिजल्ट लेके जाने वाला। अगर आप डेली के डेली वीडियोस देख रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे 12th में हैं, उन्होंने बोर्ड्स के चक्कर में थोड़ा सा वीडियो छोड़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लेट वीडियोस देख रहे हो तो भी भाई अब फास्ट करना शुरू करो, क्योंकि आफ्टर बोर्ड्स अब इतना टाइम नहीं होता हम लोगों की लाइफ में कि हम लोग इसको मतलब बहुत ज्यादा टाइम देके करें। नहीं, अब नहीं है उतना टाइम। बेटर है आप सर जितना कर सकते हो अपने बलबूते पे उतना फास्ट फास्ट रिवीजन करो। जिन लोगों का बहुत ज्यादा बैकलॉग हो चुका है या मान लो कोई चैप्टर छूट चुका है, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स मत लिखिए, ट्राई कीजिए कि जो नोट्स का पीडीएफ है उसको सेव कर लीजिए। क्योंकि देखो, सिलेक्शन लेना है ना, तो सर जैसे भी करके जिस तरह भी करके पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है ना, चाहे जैसे भी पढ़ना पड़े। तो जिसको भी लगता है कि यार सर मेरे बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गए, अगर मैं क्लास वीडियो लेक्चर्स देख के लिखता हूँ तो मेरा बहुत टाइम लग जाता है, आई नो। जब आप लिखते हो ऑब्वियस है, मतलब वीडियो पॉज किया फिर क्वेश्चन लिखा फिर ये, तो उस केस में ना आप क्या करो, थोड़ा सा अलर्ट मोड पे चलो कि यार मुझे ना पीडीएफ सेव कर लेता हूँ। 90 डेज की बात है, 70 दिन की बात है, 80 दिन की बात है यार। ठीक है, कॉपी में लिख भी लूंगा तो ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं। अगर आपको लगता है तो, ऐसा नहीं कि आप नहीं लिखो भाई। ठीक है, जो लोग रेगुलरली करके आ रहे हैं वो लोग तो अपना करते रहिए। जिन लोगों का वीडियो बैकलॉग है उन लोगों के लिए खास कर है, आप शॉर्ट नोट्स लिख लो, फॉर्मूला फॉर्मूला लिख लो, पूरा डेफिनेशन मत लिखा करो, क्योंकि वो फिर आपको ना कहीं परेशान करेगा। ठीक है। अच्छा, आज हमारे पास बहुत प्यारा और बोल सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे अच्छा चैप्टर आके आज आने आ गया है आपके सामने, जिसमें 11 से लेके 12 तक के सारे कॉन्सेप्ट्स यूज कर लेंगे। लाइक थर्मोडायनेमिक्स यूज करने वाले हैं हम, सब कुछ यूज करने वाले। थर्मोडायनेमिक्स तो छोड़ दो, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयन इक्विलिब्रियम, सब कुछ यूज करने वाले हैं और चीजों को इंजॉय करेंगे। हाँ, जिन लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स आयनिक केमिकल नहीं किया है उन लोगों को थोड़ी सी यहाँ दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए भाई पहले से ही बोल रहा हूँ, अगर आपका नहीं हुआ है तो प्लीज उस चैप्टर को करो, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट लेवल चैप्टर ये आपके सामने है। तो अगर आप इसको पढ़ने आगे हो डायरेक्ट, उनको नहीं जानते हो, तो आपको दिक्कत होगी। ज्यादा दूर नहीं बोलूंगा, थर्मो केमिकल और आयनिक ये जरूर करके आइए, बिकॉज सर यहाँ ये दिक्कत क्रिएट करेगा अगर आपको पीछे के चैप्टर्स नहीं आते हैं तो। ठीक है, अब अपने पास मैं आज का आपने लेके आया हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता क्या है, अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम, एक क्वेश्चन मैक्सिमम 2 से 3, इसका यूज देखोगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, तो सर इसको मिला दो, केमिकल, आयनिक और थर्मो और इलेक्ट्रो, ये 4 चैप्टर मिला दो तो 8 क्वेश्चन रहने ही रहने हैं। 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, चाहे वो मिक्स्ड मिले चाहे सेपरेटेड मिले, जैसे ही मिलने मिल जाएंगे, पक्का। अच्छा, अब देखो बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। सर आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने लास्ट कल की क्लास में किया हुआ है, तो आप सबको याद भी होगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट देख रहा था कि सर आयनिक इक्विलिब्रियम इतना इजी है क्या। भाई इतना ही इजी होता है, बस आपको ना प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। मैंने आपको कल भी बताया था कि सॉल्ट पहचानने की कोशिश कीजिए, आप चीजों को रिलेट करने की कोशिश कीजिए। कुछ लोगों को सर डेरिवेशन, भाई डेरिवेशन क्रैश कोर्स में इसलिए नहीं करना है कि ऐसा नहीं मुझे नहीं आता या तुझे नहीं सीखना है, लेकिन डेरिवेशंस भाई कोई नहीं पूछता। रियलिटी ये है कि डेरिवेशंस कोई नहीं पूछ रहा आपसे, क्योंकि डेरिवेशन अगर आप करने जाओगे, अब सोचो ना, ये सेम लेक्चर्स या सेम चीजें मैं यकीन में पढ़ाऊंगा तो ऑब्वियस वहां 10 घंटे में पढ़ा रहा है, 10 घंटे या मतलब बोल सकते हैं 10 लेक्चर्स में पढ़ा रहा, यहाँ हम 4 लेक्चर्स में कर रहे हैं। हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम सिलेक्शन से पीछे चले जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, हम सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, अभी भी दौड़ेंगे, अभी भी अच्छे से करेंगे। बस ये है कि थोड़ा तेज दौड़ना है, टीचर्स के साथ साथ, जैसे हम लोग तेज दौड़ रहे हैं वैसे ही आपके साथ, आप भी हमारे साथ साथ दौड़ो। कोई कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी है, लेकिन हाँ, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि चीजों को थोड़ा सा साथ साथ चलिए। जैसे इस चैप्टर में अगले सर लेक्चर्स में आपको मिलेगा बहुत सारी चीजें। आज का चैप्टर, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर आज के इस बात में बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैंने 3 पार्ट में तोड़ रखा है। ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात करूंगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसके किसके बारे में बात कर रहा होता है मैं तुम्हें दिखा देता हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसके किसके बारे में बात कर रहा होता है ये तुम्हें मैं दिखा देता हूं, थोड़ा सा वेट करो।
मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसके बारे में बात करता है, तो एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ नहीं, ये क्या बात कर रहे होते हैं, इंटरचेंज ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब सर इधर आप केमिकल एनर्जी रख दो, इधर आप केमिकल एनर्जी रख दो, इस चैप्टर में बस यही सब बातें चलेंगी कि सर केमिकल एनर्जी है, इधर कौन सी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इधर कौन सी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये केमिकल एनर्जी हो गई और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई। सर इन दोनों के बीच में सर देखना अपने पास, अगर आप ऐसे जाओगे तो यहाँ पे आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर केमिकल से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कुछ लोगों को याद भी आ रहा होगा, अभी बोर्ड्स के लिए भी जो लोग कर रहे हैं उनको तो और याद होगा। और अगर आप इधर से इधर आते हो तो सर इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सर जो बंदा, आप यहीं पे डेफिनेशन क्लियर करते चलो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दो टाइप की बैटरीज हमें देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, इंटर कन्वर्जन होता है, किसके किसके बीच में, केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन चल रहा होता है। आप अगर केमिकल रिएक्शन से, अगर आप केमिकल रिएक्शन से सर किसमें कन्वर्ट हो रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो आपको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से सर किसमें जा रहे हो, केमिकल एनर्जी में, तो इसको क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिफरेंस याद रखो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अभी स्टार्ट, आज का पूरा लेक्चर इसके ऊपर बेस्ड है, कल के लेक्चर में इलेक्ट्रोलिटिक सेल आना शुरू हो जाएगा, आज का पूरा लेक्चर इसके ऊपर बेस्ड है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ध्यान से देखो, वो क्या कर रहा है सर, केमिकल रिएक्शंस की एनर्जी को, केमिकल रिएक्शंस में कौन सी एनर्जी, ऑब्वियस है ना भाई साहब, इलेक्ट्रॉन लूज होगा, गेन होगा, रेडॉक्स रिएक्शन याद है। अच्छा इस चैप्टर को करने से पहले एक सिंपल सी बात बता देता हूं, वीडियो पॉज करके एक बार रेडॉक्स रिएक्शन के जो रिएक्शन 2 ही लेक्चर्स में किया है, तो थोड़ा सा फास्ट देख लेना, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये बेसिक चीजें देख लेना। ओके, तो मैं ये बोल रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इधर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सबसे बड़ा पोर्शन इलेक्ट्रोकेमिकल, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक, और बीच में क्योंकि बैटरीज के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इलेक्ट्रोलाइट्स को पढ़ेंगे। ये पूरा चैप्टर मेरे पास 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये पूरा चैप्टर अगर मैं बात करूं तो पूरा चैप्टर जो होगा वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करता हूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है वो मेरे पास 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करेंगे, पार्ट 1 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कर देंगे। पार्ट 2, अगर मैं पार्ट 2 के बारे में बात करूं तो पार्ट 2 देखोगे तो पार्ट 2 में अपने पास क्या आ जाएगा सर, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ये 3 पार्ट में पूरा चैप्टर डिवाइडेड है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस और सर थर्ड पार्ट जो होगा वो क्या होता है सर, इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सर बहुत सिंपल सा चैप्टर है अगर आप चीजों को कनेक्ट कर पाए तो। लेकिन इस चैप्टर में पहले बता देता हूं, इस चैप्टर के अंदर पहले बता देता हूं कि भाई साहब यहां पे क्या चाहिए, यहां पे क्या चाहिए, यहां पे क्या चाहिए, तो ये देख लो यहां पे क्या चाहिए, यहां पे अपने को चाहिए रेडॉक्स का यूज, यहां अपने को थर्मोडायनेमिक्स, यहां चाहिए केमिकल, यहां चाहिए आयनिक। तो अगर आपके चैप्टर्स वीक हैं तो मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि कहीं कहीं पे प्रॉब्लम आ सकती है, तो भाई उसको पहले कर लो ना। रेडॉक्स में इसलिए क्योंकि वहां एन फैक्टर निकालना सिखाया है, इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं, लूज होते हैं। अब आपको किसी को ये समझ में ना आ रहा हो कि सर जिंक से आप जिंक +2 में जा रहे हो तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आप क्या कर रहे हो, लूज कर रहे हो, ऑक्सीडेशन होता है। अगर आपको ये नहीं याद है, अगर आपको ये लगता है कि नहीं सर मुझे ये नहीं आता है, तो भैया प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप रेडॉक्स पहले करके आइए, रेडॉक्स करके आइए, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन दिखना चाहिए आपको। और अगर आपको मैं ये बोलता हूं कि Ag+ है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो Ag में आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर में देख लो 1 का चेंज हो रहा है, यहाँ 2 का चेंज हो रहा है। अगर आपको ये सब नहीं आइडिया है तो प्लीज आप ट्राई कीजिए रिएक्शंस, या मतलब अपने लिए ट्राई करो कि हाँ भाई ये चैप्टर्स करने से पहले रिडॉक्स करके आए। सर कम से कम क्या बोला, डायरेक्ट एप्लीकेशन, डायरेक्ट मिनिमम 2 क्वेश्चन मिलेंगे, मिनिमम 2 क्वेश्चन मिलेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट मैं आपको बता दूंगा जब 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 चैप्टर रिलेट होगा तो मैं बताता चला जाऊंगा, पक्का। चलो शुरू करें फिर। आज का पहला टॉपिक है अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यही चीजें पढ़नी है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से केमिकल, यही कहानी है। और अब शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, तो एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बात करते हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मुझे क्या दिख रहा होता है कि सर जिसमें इंटर कन्वर्जन हो, किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी का।
अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का हो रहा हो किस तरह से, तो आपको भी जस्ट बता चुका हूं। इसमें क्या होता है, एक बैटरी है, ये सेल है, तो सेल में क्या होता है, दो हाफ सेल होते हैं या इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अब 9th से पढ़ते आ रहे हो कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड क्या है कि सर एक मेटल या मेटालिक रॉड है, स्ट्रिप है, जो किसको कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करता है। या तो सॉल्यूशन में लेके जाएगा या सॉल्यूशन में दे के जाएगा, या तो सॉल्यूशन में लेके जाएगा या फिर सॉल्यूशन में दे के जाएगा। इलेक्ट्रोड, आप बचपन से बैटरी देखते आ रहे होगे, उसमें पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। कार की बैटरी देखो, एक साइड पॉजिटिव होगा, एक साइड नेगेटिव होगा। बैटरीज आपने लाइफ में बहुत बार यूज की होंगी, रिमोट की बैटरी, मोबाइल की बैटरी, सब में देखोगे ना आपको टर्मिनल्स दिख जाएंगे, प्लस और माइनस दिख जाएगा। अगर आप अपोजिट बैटरी लगा दोगे कभी काम नहीं करेगा। आप एक काम करो, रिमोट में ना बैटरी उल्टा करके लगा दो, देख लो कभी काम नहीं करेगा, पक्का। तो सर इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो क्या, दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एनोड। एनोड क्या होता है, एनोड एक ऐसा टर्मिनल है जिसपे क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। एनोड एक ऐसा टर्म है जहां पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और कैथोड अपने पास ऑब्वियस है, एनोड पे अगर ऑक्सीडेशन होता है तो कैथोड पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ये इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है। मतलब अगर मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, याद करो रेडॉक्स का, अगर मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला हूं। मैं क्या करने वाला हूं, मैं इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला हूं। दूसरी चीज, इसके ऊपर ऑब्वियस है जो इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कौन सा होगा, माइनस चार्ज। एनोड कौन सा होता है, कैथोड क्या होता है। एनोड अगर आपको पता है कि सर बैटरी के एक टर्मिनल को एनोड बोलते हैं जहां पर एक कंडीशन फिक्स्ड है, ऑक्सीडेशन ही होगा। एनोड क्या होता है, जहां ऑक्सीडेशन ही होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड क्या है, एनोड पे एक चीज हमेशा फिक्स्ड है, ये एक चीज हमेशा फिक्स्ड है कि हमेशा क्या होगा, उस पर ऑक्सीडेशन ही होगा। बाकी इलेक्ट्रॉन्स कहां भेजेगा, आउटर सर्किट में। ऑब्वियस है, कोई ऑक्सीडाइज करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कोई अगर रिड्यूस होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो एनोड के बारे में ये जान लो। एनोड क्या होता है, नेगेटिव। मैं आपको ये नहीं बोलता, आप ऐसे याद रखना। एनायन क्या होता है, नेगेटिव, तो एनोड भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कैटायन क्या हो जाता है अपने पास, देखना ध्यान से। कैटायन क्या हो जाता है, कैथोड क्या हुआ अपने पास, कैथोड वो है जहां रिडक्शन हो रहा होता है, जहां क्या हो रहा होता है, रिडक्शन। देखोगे एग्जैक्टली मैं दिखा भी दूंगा बैटरी, ठीक है। इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से दिखाते हैं। ये क्या करता है, ऑब्वियस रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स क्या करोगे, रिसीव करोगे। अब कोई बोले सर इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज है तो जीरो नहीं हो जाएगा, नहीं। एक सब बात बताओ, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाना है तो मेरे ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए। मैं इलेक्ट्रॉन को कब अट्रैक्ट कर पाऊंगा, अगर मैं निगेटिव रहूंगा तो निगेटिव थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा भाई। निगेटिव क्या करेगा, वो तो रिपेल करेगा। तो निगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा तभी तो उसको बुलाऊंगा। तो कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, पॉजिटिव। याद रखना, ये जो पढ़ रहे हैं आज, हम जो पढ़ रहे हैं आज के सिलेबस में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं, तो इसको इलेक्ट्रोलिटिक में मत लेके चले जाना। अपोजिट वाले सेल में नहीं लेके जाना है भाई साहब, ध्यान से, ये वाले सेल में नहीं लेके जाना। मैं इसको पढ़ा रहा हूं, मैं इसको बात कर रहा हूं। यहां जो पढ़ेंगे इसका अपोजिट इधर चलेगा, तो ये दिमाग में रखना। ये आज हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। सर एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, ये देख लीजिए। एनोड क्या होगा, कैथोड क्या होगा, ये देख लीजिए। कैथोड पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। सर हाफ सेल का मतलब क्या होता है, याद करो, हमने रिडॉक्स रिएक्शन में हाफ सेल पढ़ा है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन दिया है तो वो हाफ सेल होगा, सिर्फ रिडक्शन दिया है तो वो हाफ सेल होगा। आप एक काम कीजिए, दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक साथ अलग अलग रख दीजिए, हाफ सेल कहलाएंगे। ये हाफ सेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हम लोग यूज करते हैं। और हाफ सेल में ये क्या करते हैं, इनका एक ही काम है, एक ही काम है। इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है कि सर वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, कहां से कहां तक, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा टू एंड फ्रो, मतलब जहां से लेके, मतलब एनोड से लेके अपने पास कैथोड तक, एनोड से लेके कैथोड तक, पक्का। अब ये तो हो गई थ्योरेटिकल कहानी, ये हो गई थ्योरेटिकल कहानी। अब ध्यान से देखना, अब ये हो गई थ्योरेटिकल कहानी, अब इसको ध्यान से देखो। तो भाई देखोगे ना, पिक्चर देखोगे तो पिक्चर ऐसा दिखेगा, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ पिक्चर कहाँ गया। देखो, अब जैसे ये रिएक्शन, अब इस रिएक्शन को देखो कि सर इसमें हो क्या रहा है। तो जिंक का क्या हो रहा है, जिंक को देखोगे ध्यान से, तो जिंक क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। मान लो जिंक अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और कॉपर है, कॉपर क्या करेगा, कॉपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की कोशिश करेगा, और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, ये कॉपर हो रहा है। अगर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, अगर ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कहां पे हो रहा होगा, एनोड पे। और ये अपने पास अगर इसके बारे में बात करूं तो ये क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। और रिडक्शन कहाँ होगा, तो सर ये हमने अभी पढ़ा है कैथोड पे।
रिडक्शन कहाँ होगा? कैथोड पे। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देख लो, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? एनोड पे। रिडक्शन कहाँ हो रहा है? कैथोड पे। अगर तुम दोनों को ये रिएक्शन इधर करवा दो, इस रिएक्शन को इधर करवा दो, कोई फायदा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। लेकिन अगर इसको मैं एक वायर से कनेक्ट कर दूं, एनोड पे देख लो, एनोड पे क्या आ रहा है? एनोड पे क्या आ रहा है? ऑक्सीडेशन आ रहा है। एनोड पे जिंक का रॉड डाल रखा है, इधर कॉपर का रॉड डाल रखा है। एनोड क्या कर रहा है? खुद को ऑक्सीडाइज, तो ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन्स किधर की तरफ जाएंगे? एनोड टू किधर जाएंगे? कैथोड में। एनोड टू किधर जाएंगे? कैथोड में। रिएक्शन देख लो अपने पास, एनोड से कहां जाएगा? कैथोड की तरफ। अच्छा, कैथोड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें पकड़ो कि सर एनोड है ऑक्सीडेशन, कैथोड क्या होगा? रिडक्शन। अगर ये दोनों रिएक्शन अलग अलग कराते, मान लो मैं इसको अलग कराता, इसको अलग कराता, फायदा नहीं होता। मैं इनको ज्वाइन कर दूंगा तो होगा क्या? ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं भाई साहब, ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, ये इसको क्या करना चाहेगा? कॉपर क्या करना चाहेगा? सेम इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा? गेन करना चाहेगा। तो एक बंदा जो खुद से ऑक्सीडाइज होना चाहता है और एक बंदा जो खुद से रिड्यूस होना चाहता है, मैं उन दोनों को कनेक्ट कर दूंगा। अगर मैं उन दोनों को कनेक्ट कर दूंगा तो मेरे पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और जहां इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, जहां भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, उसके करंट अपोजिट डायरेक्शन में किसका मूवमेंट होना शुरू हो जाता है? करंट का। उसके अपोजिट डायरेक्शन में किसका मूवमेंट होना शुरू हो जाता है? करंट का। इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसका करंट अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? करंट का मिसमैच, करंट का क्या हो जाएगा? मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें पकड़ के रख लो अपने पास कि सर अच्छा देखो यहां क्वेश्चन क्या आएगा। एनोड पे क्या हो रहा है? मेटल खुद को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज। ध्यान ध्यान से देखना, एनोड पे मेटल क्या कर रहा है? खुद को ऑक्सीडाइज। तो धीरे धीरे यहां से जिंक किस में जा रहा है? जिंक +2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। सर तो इलेक्ट्रॉन्स तो ऊपर चले गए, इलेक्ट्रॉन्स तो ऊपर से चले गए, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? ऊपर से चले जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखना, जिंक मेटल जो है धीरे 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 क्या हो जाएगा? ये पतला होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनोड क्या होना शुरू हो जाता है? पिघलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे मेटल्स क्या होंगे? ऑक्सीडाइज होते चले जाएंगे। वो किस में चले जाएंगे? सॉल्यूशन में। यहां क्या हो रहा होगा? कॉपर +2 क्या करेगा? कॉपर +2 कॉपर के फॉर्म में यहां डिपॉजिट होगा। तो सर इसकी थिकनेस धीरे धीरे क्या होनी शुरू हो जाती है? बढ़नी शुरू हो जाती है। देखना, जिंक अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा? उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी? कम, और इसकी थिकनेस क्या होनी शुरू हो जाएगी? बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो आप ये देख लो, जिंक और कॉपर को देख लो कि जिंक धीरे धीरे क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। कॉपर क्या हो गया? धीरे धीरे मोटा होता चला गया। तो तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहली चीज, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां होता है? फटाफट बताना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां कहां होता है? जल्दी जल्दी बताओ। केमिकल सेल में बात कर रहा हूं, इसमें कोई हीट नहीं निकलती है, सॉल्यूशन हमेशा रिमेन न्यूट्रल, और रिएक्शन और जो होता है फ्लो, ये कुछ देर बाद, जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, बैटरी सुना होगा ना, खत्म हो गई, तो बैटरी खत्म होने का मतलब क्या होता है? यही तो हो रहा होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मुझे बताओगे इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम, सर कहां से कहां? एनोड टू कैथोड। सर देख लो, मैं ये लाइंस लिख रहा हूं, प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं इनकी, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो कर रहा है? ए नोड टू कहां फ्लो कर रहा है? कैथोड साइड। फिर किसने बोला कि सर करंट किधर से किधर मूव करेगा? करंट क्या मूव कर रहा है? करंट मूव कर रहा है, करंट मूव्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, फ्रॉम ए कैथोड टू एनोड, फ्रॉम कैथोड टू एनोड मूव कर रहा है। बहुत बढ़िया, कैथोड टू एनोड मूव कर रहा है। उसके बाद करंट के बारे में बात करेंगे। सर थिकनेस ऑफ एनोड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। शायद एनोड पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। थिकनेस ऑफ एनोड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सर थिकनेस ऑफ कैथोड क्या होगा? इंक्रीज होगा। कैसे सर? अरे क्या बात कर रहे हो? ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक धीरे धीरे क्या करेगा? ये देखना अपने पास, जिंक धीरे धीरे क्या हो जाएगा? इसमें सॉल्यूशन में जाने लगेगा, और यहां कॉपर क्या होगा? धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा। कॉपर क्या होगा? धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा। तो सर जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन। पक्का। तो सर थिकनेस ऐसी हो रही है। उसके बाद देखो अपने पास, अगर मैं अभी सेल की रिप्रेजेंटेशन से बाद में बताऊंगा, पहले सुनना कहानी। थिकनेस ऑफ कैथोड क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद
एनोड पे हमेशा क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे हमेशा क्या हो रहा है, रिडक्शन। एनोड कैसा चार्ज है, एनोड नेगेटिव चार्ज है, कैथोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये सब कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा रहा हूं भाई साहब, मैं पहले बोल रहा हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल याद रखना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड निगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जस्ट अपोजिट चार्ज आ जाएगा, एक को याद रखो दूसरा अपने आप होगा। मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल याद रखता हूं, मान लो तुम्हें यस नहीं होगा आंसर तो नो ही होगा ना। तो अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल याद है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, बस इससे मतलब रखो। आप इससे मतलब रखो कि सर एनोड क्या होगा, नेगेटिव, कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव। पक्का। तो ये छोटी छोटी चीजें हो जाएंगी। अच्छा अब मुझे क्या करना है, अब मुझे किसने बोला कि सर एक बात बताइए, आपने ये क्यों डाला है, ये सॉल्ट ब्रिज क्यों डाल दिया हुआ है, ये सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है। ध्यान से सुनना, पहले हम बैटरी समझ रहे हैं। सर आपने इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर लेके गए, ठीक है। एक बात बताओ बेटा, ध्यान से सुनना। ये देखो इधर धीरे धीरे जिंक आना शुरू हो जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसके क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जिंक क्या हो जाएगा, इधर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा जिंक +2 आ जाएगा, कॉपर +2 धीरे धीरे इधर से क्या होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, कॉपर +2 इधर का पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। पॉजिटिव चार्ज कम हो गया मतलब इधर क्या आ जाएगा, मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा पॉजिटिव चार्ज कम हो गया मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया होगा। पक्का। अब यहाँ लिक्विड लिक्विड के अंदर, लिक्विड लिक्विड के देखो उधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा। इस लिक्विड के अंदर पॉजिटिव चार्ज, इस लिक्विड के अंदर नेगेटिव चार्ज। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन भैया इतनी मेहनत क्यों करेंगे, इलेक्ट्रॉन बेचारा नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों जाएगा इतनी दूर वायर से। उसको जब बगल में ही दिख गया कि भाई साहब ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, इस पानी में ही पॉजिटिव चार्ज है, तो कहां कूद जाएगा इलेक्ट्रॉन, इधर आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप बैटरी यूज करते हो ना, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे आप बैटरी यूज करते हो होता क्या है, पहले तो बैटरी ऐसे काम करेगा, पहले बैटरी ऐसे काम करेगा, लेकिन जैसे जैसे आप यूज करोगे धीरे धीरे इस लिक्विड के अंदर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इधर कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। कैसे, पॉजिटिव कम हो गया, पॉजिटिव कम हुआ मतलब नेगेटिव आ जाएगा, हो गया। अब सर इलेक्ट्रॉन क्यों इतना दूर जाएगा, इलेक्ट्रॉन भैया बोलेगा बे यार मैं इतनी मेहनत क्यों करने जाऊं। होता है ना कि भाई थोड़ी देर बाद अरे इतनी मेहनत कौन करने जाएगा, बेटर है यार यहीं पे कूद जाते हैं। तो सर इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जाने का रेट धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एंड उसी टाइम पे, उसी टाइम को अवॉइड करने के लिए, ये लिक्विड के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है इसी को अवॉइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज। हम लोग क्या यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज। हम बोलते हैं भैया सुनो ऐसा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसी को यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज। क्या होता है, कैसे होता है, हम सब कुछ पढ़ने वाले, इन्वर्टेड यूट्यूब टाइप होता है, क्या हो रहा होता है वो छोड़ दो। मुझे बस बैटरी देख ली, बैटरी देखा कि बैटरी कैसा होता है, देखने में कैसा होगा, किस तरह का होगा पता चल रहा है। बैटरी को ऐसे लेके जाओ, थिकनेस बढ़ रही है। सॉल्ट ब्रिज किस लिए यूज करता है, सॉल्ट ब्रिज का यूज किस लिए होता है, या हम सॉल्ट ब्रिज क्या बोलते हैं, मैं बोल सकता हूं कि सॉल्ट ब्रिज इज, अगर मैं अभी के लिए लिख दूं बस यू, इन्वर्टेड यू टाइप से, इन्वर्टेड यू टाइप, यूट्यूब ऐसे लिख देता हूँ, यूट्यूब वाला नहीं देखना, इन्वर्टेड यूट्यूब प्रिवेंट्स द, प्रिवेंट्स द लिक्विड पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या करता है वो देखेंगे भी थोड़ी देर बाद। पक्का। तो मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मेरा ऐसा दिखेगा। इस तरह की चीजें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग इस तरह की चीजें हम लोग देख पाएंगे। अब किसने बोला सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सबसे ज्यादा यूज जो होने वाला है, अब सबसे ज्यादा यूज जो होगा वो पहले देखते हैं। पहली चीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो सबसे ज्यादा यूज होना और सबसे पहली बैटरी हम बोल सकते हैं तो वो मेरे पास कौन सी है, डैनियल सेल। वो मेरे पास कौन सी होती है, डैनियल सेल। डैनियल सेल कुछ नहीं सर, जो ये रिएक्शन देख रहे थे ना, जो ये रिएक्शन देख रहे थे, इसी को अब सर नाम दे देंगे, इस जिंक और कॉपर के रिएक्शन को नाम दे देंगे हम लोग क्या, डैनियल सेल। पक्का। अच्छा ओवरऑल रिएक्शन कैसा दिखेगा भाई साहब बताना, ओवरऑल रिएक्शन कैसा दिखेगा, कि सर जिंक है, ओवरऑल रिएक्शन ऐसा ही दिखेगा ना, ये देख लो यही दिखेगा। पक्का। तो जिंक +2 किस में चला गया, कॉपर में। तो जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है उसी का यूज करके मैंने क्या बना दिया, मैंने बना दिया एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये बताने की कोशिश करता है कि करंट कहां से कहां मूव करेगा, सॉल्ट ब्रिज किधर से किधर की तरफ होगा, कोई हीट इवॉल्व नहीं होती है। ठीक है, ये मतलब बैटरी गर्म हो गई, उसका कुछ और रीजन होता है। अगर नॉर्मल बैटरी फंक्शन करती है तो उससे कोई हीट इवॉल्व नहीं होती है। ये मत बोलना कि अरे सर बैटरी तो गर्म हो जाती है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। भाई देख,
अब मेरे पास आता है डैनियल सेल। डैनियल सेल क्या बोलता है, सेम चीज जो हमने पढ़ा, इसको अब एनसीईआरटी में दिया है इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं, डैनियल सेल बोलते हैं, नाम वही है, डैनियल सेल बोल, ठीक है। डैनियल सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है और इसके अंदर जो पोटेंशियल होता है वो कितना हो जाता है, 1.1। सर जब कॉन्सेंट्रेशन होता है 1 तो उसी को हम लोग नाम देते हैं गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल। वोल्टेइक सेल मतलब आपको वोल्टेज मिल रही है, आप कोई बैटरी बना रहे हो जिससे आपको बैटरी से वोल्टेज मिल रही है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वोल्टेइक सेल। याद रखिएगा, देखो ना ध्यान से, फिजिक्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं। यहाँ पे क्या यूज करने वाला हूं ये देख लो, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाला हूं ये देख लो, क्या यूज होने वाला है। तो सर यहाँ पे देखो यही चीज है, यही है कैथोड क्या है। अब इसमें थोड़ा कैथोड और एनोड बना दिया है हम लोगों ने, जानबूझ के उल्टा थोड़ा सा दिखाया हुआ है, उससे डरना मत, एनोड और कैथोड सेम ही चीज है, जो जानबूझ के उल्टा मैंने जानबूझ के दिखा रखा है, ठीक है। यहां देखो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, यहां पे फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल केस, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, एनसीईआरटी में दिया हुआ ये पिक्चर सारी एनसीईआरटी मिल जाएंगी आपको, ये सारी पिक्चर्स एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। लेकिन ट्राई करना कि भाई साहब ये जो पिक्चर है ना, इसको जो काम की चीज है उसको देख लिया जाए, जो काम की चीज है उसको देख लिया जाए। ये देख लो अपने पास, ये काम की चीज क्या है इसमें, एक मिनट, हाँ ये देखो, ये देखो, इसमें अलग अलग टाइप की वेरिएशन दिखाई जा रही है, और ये देखोगे इस बार ना मेंस में दे रखा है, तो एनटीए वाले इधर आ गए तो इधर अपने यहाँ कहीं पहुंच सकते हैं। तीन चीजें कंडीशन दिखा रहा हूं, आपको पता चल गया कि इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है, इस बैटरी का पोटेंशियल आपको पता चल गया कि इस बैटरी का पोटेंशियल कितना हो रहा होगा, 1.1 वोल्ट, इस बैटरी का पोटेंशियल कितना होगा, 1.1 वोल्ट। कैसे निकालते हैं सब कुछ सीखेंगे, पहले ये देख लो। मुझे किसने बोला कि सर एनोड है कैथोड है, यहां देखो इन्होंने क्या किया, फिजिक्स में अपने पास जो चीज करते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज किससे लगा दी, बैटरीज को कनेक्ट किया है आपने। अगर मान लो फिजिक्स में आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये सब पढ़ लिया है, पोटेंशियल पोटेंशियल पढ़ लिया है, तो फिर आपके लिए बहुत बेसिक सा है कि दो बैटरीज हैं, एक का पोटेंशियल किससे कम है, 1.1 से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बैटरी ज्यादा डोमिनेट करेगी, मतलब ज्यादा डोमिनेट क्यों करेगी, क्योंकि सर सीधी सी बात है, आप आए मुझे कंट्रोल करने के लिए, मैंने देखा आपका पोटेंशियल क्या है, कम है, तो मैं क्या करूंगा, अपने हिसाब से चलूंगा। अगर ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 है तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल गैल्वेनिक सेल, कि सर ये नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन की तरह बिहेव करेगा। कैसे, देखो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करेंगे, जिंक से कॉपर। सर करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, कॉपर टू जिंक। जिंक कहां होगा डिपॉजिट, सर जिंक डिपॉजिट डिसॉल्व होगा एनोड पे, और कॉपर कहां डिपॉजिट होगा, कैथोड पे। ये देख लो डिफरेंस, आपको भरोसा ना हो तो एनसीईआरटी खोल के देखना, आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि भाई ये चीज भी पूछी जा सकती है, ये चीज भी पूछी जा सकती है, देख लेना अपने पास। ये जो है नॉर्मल कंडीशन है, अगर आपने कोई एक्सटर्नल वोल्टेज कनेक्ट किया लेस देन 1.1 वोल्ट वाला, तो उस केस में नॉर्मल फंक्शनिंग होगा जो बैटरी का होता है। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स आपने किसके, एक्सटर्नल वोल्टेज किसके कनेक्ट कर दी, 1.1 वोल्ट की एक बैटरी थी जो आपने करंट कर रहे थे, इसके आगे अब ये सब चीजें फिजिक्स में आपको मिलती हैं, कोई बोलेगा तो मीटर ब्रेज पोटेंशियोमीटर ये सब आपने पढ़ रखा होगा, या अभी नहीं पढ़ा होगा तो आगे आ जाएगा। अगर देखोगे तो ये पोटेंशियोमीटर से वायर से ऐसे एडजस्ट कर रहा है, बोल रहा है कि अगर एक्सटर्नल वोल्टेज किसके इक्वल हो जाए, 1.1 के, देखना ध्यान से, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि सर जो ड्राइविंग फोर्स है और जो अपोजिंग फोर्स है इक्वल हो चुका है, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। यहां ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, बैटरी। क्यों, क्योंकि सर जो बैटरी बनाई है ना उसका वोल्टेज ज्यादा है आपसे, आप आए आपका वोल्टेज कम था तो बैटरी क्या कर गई, डोमिनेट कर गई, बोला कि भाई साहब मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा। जैसे मान लो तुम्हारे 500 नंबर आ रहे, तुम्हारा दोस्त मिल गया 400 वाले, तो तुमसे वो पूछेगा ना कि भाई बता दे, क्योंकि तुम्हारा वोल्टेज कम है। अगर 500 और 500 वाले हैं तो दोनों एक दूसरे से क्यों बात करेंगे, वो तो आपस में कंपटीशन फील करेंगे। अगर 500 और एक 600 वाला आ गया, अब देखना ध्यान से, तुम्हारे सामने कौन आ गया, 600 वाला आ गया, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज ग्रेटर देन दिस आ गया, तो सर ये क्या हो जाएगा, रिवर्स वाली कंडीशन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, रिवर्स कंडीशन हो जाएगी। मतलब पहले देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले केस में जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, लेकिन अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, पहला और दूसरा कंडीशन मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तीसरी कंडीशन ए बी सी में तीसरी कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे ही आपको दिखा कि सर ये रिवर्स होगा, रिवर्स का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो पहले कहां से कहां था, कॉपर टू जिंक, जिंक टू कॉपर था, वो अब अपोजिट हो गया। तो इसीलिए बोल रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यहां जिंक पहले डिसॉल्व हो रहा था, अब जिंक क्या होगा, डिपॉजिट होगा, और कॉपर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा।
कॉपर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये बेसिक बेसिक सी कंडीशन याद रखो। हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नॉर्मल बातें करी कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो होगा वो नॉर्मली ये होता है, नॉर्मली यही सब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर फ्लो करते हैं, नॉर्मल केस में यही होता है। दो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन उठा दो, उनको जोड़ दो, क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी। अच्छा बैटरी बना दी हम लोगों ने, हमने बोला बहुत बढ़िया यार, थिकनेस ऑफ एनोड निकाल रहे, थिकनेस ऑफ कैथोड देख रहे, ये बैटरी नॉर्मल बैटरीज थी। लेकिन अब किसने बोला सर गैल्वेनिक सेल में अगर आपको कंडीशन दे दी जाए ना, अगर आपको कंडीशन दे दी जाए तो आपके पास तीन कंडीशंस बनती हैं। रटना मत, पिक्चर्स मत बनाने लगना भाई, अगर नोट्स में कोई लिख रहा है तो एनसीईआरटी में लिख रहे हो तो चुपचाप एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लेना, और अगर लिख रहे हो तो आप इस कंडीशन को बस लिखना, इस कंडीशन को लिखना, इस कंडीशन को लिखना, ये नहीं तीन अलग अलग पिक्चर बना रहे हैं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, ठीक है ना, कोई फायदा नहीं। इलेक्ट्रॉन्स देख लो ना अपने पास, यहाँ करंट कितना बता रहा है, 0। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, यहाँ पे, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट फ्लो होने लगा, तो इसी को बोलते हैं। अब आप ये सब चीज फिजिक्स में भी पढ़ सकते हो, एक्सटर्नल वोल्टेज ग्रेटर देन लेस देन, ये वाली कंडीशन ये आपको आती होगी पक्का। तो मेरे हिसाब से देख लो, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये बेसिक बेसिक सी बातें हम लोगों ने कर ली, बेसिक बेसिक सी बातें कर ली। थोड़ा सा आप सॉल्ट ब्रिज बार बार आ रहा है तो सॉल्ट ब्रिज को भी देख लेते हैं, थोड़ा थ्योरी थ्योरी अभी कवर कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स पे एक बार में आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स बहुत सारे तुम लोगों ने कर लिए, तो मुझे पता है, भरोसा है तुम पे कि काफ़ी मतलब इरिटेशन भी टाइप हो, क्योंकि बहुत न्यूमेरिकल्स हो गए। तो आज थोड़ा सा शुरुआत की थ्योरी कर लेते हैं, बस थोड़ी देर बाद आ जाएगा। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होता है, आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, यही तो दिख रहा है शायद, यू शेप्ड ही तो है, बस इन्वर्टेड यू शेप लिखा हुआ है, ठीक है। कंटेनिंग अगर अगर पेस्ट केमिकल कंपाउंड है, अगर अगर, ठीक है, जिसके अंदर NH4NO3 होता है, KNO3 होता है, KCl होता है, ये सब कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। सॉल्ट ब्रिज होता क्या है देख लो, सॉल्ट ब्रिज होता क्या है ये देख लो, सॉल्ट ब्रिज करता क्या है ये देखो अपने पास। सॉल्ट ब्रिज इज नथिंग अ केमिकल जंक्शन, जो किसको किसको वो करेगा, कनेक्ट्स द एनोडिक एंड कैथोडिक कंपार्टमेंट, देयर बाय कंप्लीटिंग द सर्किट, सर्किट को कंप्लीट करता है। याद रखना पहला काम इसका, पहला काम इसका कि ये सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। सर्किट क्या कराएगा, कंप्लीट कराएगा। इट प्रिवेंट्स द सेल, इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम टेकिंग इट्स रिएक्शन टू इक्विलिब्रियम, सर स्टैग्नेंट तक ना लेके जाए, इक्विलिब्रियम तक ना लेके जाए। तो बेटा ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है कि सर सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, प्रिवेंट करना, किसके लिए, इक्विलिब्रियम तक जाने से। बैलेंस द चार्जेस इन बोथ द सॉल्यूशन, सर दो तीन फंक्शंस देख लो अपने पास। सर मैंने देखो क्या क्या हाईलाइट किया, कंप्लीटिंग द सर्किट, सर्किट कंप्लीट करता है। आप जरूर नहीं पूरा लाइन बाय लाइन लिखोगे, ऑब्वियस है सर, मुझे समझाना है इसलिए मैंने ये पूरा लिख के लाया पैराग्राफ, आपको ये जरूरी नहीं है, आप ये जरूरी नहीं कि आप इसी को देखोगे, आप सिंपल सी चीजें देख सकते हो, सिंपल सिंपल चीजें देख सकते हो, उसी को फील कर सकते हो कि हाँ यार ये चीजें मैं कर लूंगा, ऐसी ऐसी चीजें मुझे दिख रही हैं। इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम टेकिंग इट्स रिएक्शन टू इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस द चार्जेस इन बोथ द सॉल्यूशन। सब जगह पे क्या करेंगे, बैलेंस करने वाले हैं, बैलेंस करने वाले हैं चार्जेस को, हम लोग सब तरह से क्या करने वाले हैं, बैलेंस करने वाले हैं चार्जेस को पक्का। तो ये छोटी छोटी चीजें आप देख लो, इनके हिसाब से आप कर लो, हो जाएगा सर, श्योर हो अपने पास। तो ये प्रिवेंट करता है और इक्विलिब्रियम पे लेके चला जाता है। फिर देखना आप अगली लाइन देखना, अब अगली काम, फंक्शंस क्या क्या हैं, फंक्शंस क्या क्या है ये देख लो, फंक्शंस क्या क्या होती हैं ये देखना अपने पास, ये फंक्शंस क्या क्या होती हैं ये देख लो, फंक्शंस क्या क्या होती हैं ये देखना। जो फंक्शंस होगा वो पढ़ के देख लो अपने पास, पूरा पैराग्राफ दिख जाएगा आपको, पूरा पैराग्राफ दिख जाएगा, कुछ करना नहीं है, बस सर आप देख लो एक बार ध्यान से देखो तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इन फंक्शंस में क्या हो रहा है, तो एक बार ध्यान से देखो तो क्या बताया जा रहा है कि सर ये कंप्लीट करता है सर्किट को, ये कंप्लीट करता है सर्किट को, सर्किट कंप्लीट होगा प्लस क्या होने वाला है, अलाउज द फ्लो ऑफ करंट, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। भाई साहब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने पास, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये मेंटेन करेगा क्या, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। ध्यान रखना अपने पास, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा होगा, कैसे मेंटेन करेगा देख लो। सर सॉल्ट ब्रिज अवॉइड्स द डिफ्यूजन और मैकेनिकल फ्लो। मैं थोड़ा साइड इसलिए हो रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट कर रखा है कि सर आप ना साइड हो जाया कीजिए, ताकि लिखने में हम लोग लिखने के बदले स्क्रीनशॉट लेके रख ले, तो इसलिए थोड़ा साइड भी हो जा रहा हूँ, ठीक है।
इट मेंटेन्स द डिफ्यूजन, और या बोल सकते हैं मैकेनिकल फ्लो। इट मिनिमाइजेज, ये देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, मिनिमाइजेज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि सर याद करो, अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा था, मिनिमाइज करेगा लिक्विड लिक्विड पोटेंशियल को, मिनिमाइज कर रहा होगा। कैसे मिनिमाइज करेगा? तो ये देख लो, कैसे मिनिमाइज कर रहा होगा तो देख लेना अपने पास। कैसे मिनिमाइज करेगा तो ये देखो, मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे मिनिमाइज कर रहा होगा ये देख लेना। कैसे? तो सर कुछ नहीं, आप एक बात बताओ क्या करेगा, दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, मतलब ये क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाता है बिटवीन किसके बीच में, दो हाफ सेल्स के बीच में। किसके बीच में बनाना शुरू करेगा? दो हाफ सेल्स के बीच में इलेक्ट्रिकल ये मेंटेन करेगा, और दूसरा क्या बनाना शुरू कर देगा, दूसरा क्या बनाना शुरू कर देगा, तो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट की तरह काम करेगा। एक नोट करके पॉइंट लिखा हुआ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इफ देयर इज नो सॉल्ट ब्रिज इन द cell, the anodic and cathodic half cell will be joined only from one side to another side। एक साइड से, सिर्फ एक ही साइड से अटैच रह पाएगा, एक ही साइड से अटैच रह पाएगा। तो ये देख लो अपने पास, ये देख लेना अपने पास कैसे कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देख लो, मुझे किसने बोला कि सर कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा, एक्युमुलेशन ऑफ ऑब्वियस है, पॉजिटिव चार्ज एक साइड ज्यादा हो जाएगा, एक साइड नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, एक साइड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, एक साइड नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, एक साइड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, एक साइड नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने वाला है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप इसको मेंटेन करो, ट्राई करो कि जितना हो सकता है कॉन्सेप्ट को, जितना हो सकता है कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया जाए, उतनी ज्यादा आपको फायदा होगा, उतना ज्यादा आप देखोगे कि आपको चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। ट्राई करना शुरू करो। देखो यहां पे देखोगे तो अब मेरे पास, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करने से पहले आप बेसिक थ्योरी कंप्लीट करो। तो देखो भाई अब क्या करते हैं, अब ना हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब पहले बैटरी बनाई, बैटरी के बाद ये देखा कि यार बैटरी से ना वोल्टेज जनरेट होती है। अब वोल्टेज जनरेट होगी तो किससे कितनी होगी ये डिसाइड कर लो, किससे कितनी होगी ये डिसाइड कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस है, ये निकालना है तुम्हें किसके बीच में, इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इसी को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो किस टाइप का इलेक्ट्रोड है, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना, बिकॉज जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ना आज जो पोर्शन कर रहे हो सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, और थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ एक ही दिक्कत है कि भैया क्वेश्चंस अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको कहीं देखा ही नहीं है तो आप गेस ही नहीं कर पाओगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टाइप्स बताओ, तो तुम क्या लिखोगे, रिडक्शन पोटेंशियल, और क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल और क्या लिखने वाले, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्या बताता है कि टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूस्ड, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बात आएगा टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं, अगर मैं बोलूं कि भाई ये अपने पास चीजें आ रही हैं, ध्यान से देखना अपने पास, अगर कहीं पे भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अब ध्यान से सुनना, किसी एक को समझ लेते, मैं रिडक्शन पोटेंशियल पे समझाता हूं, बिकॉज एग्जाम हॉल में रिडक्शन पोटेंशियल खूब सारा दिया होगा। रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूंगा तो रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, सर रिडक्शन पोटेंशियल, किसी का रिडक्शन पोटेंशियल पहले लिखते कैसे है, ध्यान से देखना। अगर मान लो कोई मेटल है, अगर कोई मेटल है या नॉन मेटल है, देखना अपने पास, सर ये इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करेगा, ए बन जाएगा। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका देखना, A+3 से कहा जा रहा है, ए जा रहा है, तो इसको ना सर इनडायरेक्ट वे में इस रिएक्शन को लिखने का तरीका वोल्टेज के टर्म्स में ये लिख देंगे। अगर स्टैंडर्ड होगा तो स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखेंगे, बस लिखने का तरीका देख। रिडक्शन पोटेंशियल किसी का भी लिखा हो, अगर मान लो B+2 है, B+2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में, तो रिडक्शन पोटेंशियल इसको लिखने का तरीका देख लो, कैसे लिखूंगा, बी में। एग्जाम हॉल में ये सब लिखा हुआ मिलेगा, लिखने का पहले तो तरीका देखो। ये क्या बता रहा है, टेंडेंसी टू गेट, टेंडेंसी टू गेट, सर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड बता रहा है, किसकी टेंडेंसी, रिड्यूस, रिडक्शन होने की टेंडेंसी बता रहा है, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस होने की बता रहा है, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। सर रिडक्शन पोटेंशियल ये बता रहा है किसकी टेंडेंसी ज्यादा है, ध्यान से देखना। अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं बोलता हूं रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, भैया आप ध्यान से देखो, रिडक्शन पोटेंशियल किसी की हाई है, इसका मतलब टेंडेंसी टू, टेंडेंसी टू, टेंडेंसी टू गेट इटसेल्फ रिड्यूस्ड क्या होगा, अपने आप को रिड्यूस करने की टेंडेंसी क्या होगी, हाई होगी। ध्यान से देखना अपने पास, अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल हाई है मतलब मैं खुद को रिड्यूस करना चाहता हूं, अगर मैं खुद को रिड्यूस करना चाहूंगा तो दूसरे को क्या करूंगा, ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी मेरी क्या हो जाएगी, ज्यादा। सर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज अदर, टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज अदर, ये क्या हो जाएगी मेरी ज्यादा।
अच्छा सर, अगर मैं दूसरे को ऑक्सीडाइज करता हूं तो मेरी क्या कहलाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग पावर बोलते। कि सर मैं अगर अपने आप को रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, मतलब मैं खुद को रिड्यूस करना चाहता हूं। अगर मैं खुद को रिड्यूस करना चाहता हूं तो दूसरे वाले को क्या करूंगा, ऑक्सीडाइज करूंगा, क्योंकि मैं खुद रिड्यूस हो रहा हूं। दूसरे को क्या करूंगा, ऑक्सीडाइज, तो मेरी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, हाई। पक्का। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, हाई। याद रखना, अब मैं शॉर्टकट में लिख, अच्छा मेरी ऑक्सीडाइजिंग पावर हाई होगी तो मेरी रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है, अगर मैं डायरेक्ट लिखूं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई, रिडक्शन पोटेंशियल से क्या देखते हो आप, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हाई, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ये अपने पास एक छोटा सा तरीका रख लो। अब कोई बोलेगा रिडक्ट, अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर चाहिए, ध्यान सुना, अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर किसी को चेक करना है किसकी कितनी है, तो क्या देखना है, रिडक्शन पोटेंशियल। जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल हाई, उतनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर हाई। अब इसी का जस्ट जुड़वा भाई कौन आएगा, सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होता है, ध्यान से देखना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होता है, ध्यान से देखो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या करने वाले हैं, अगर मैं इसको लिखता हूं, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि सर ए है, A+2 बना रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके, तो सर ये क्या होगा, ए से कहाँ चला जाएगा, A+2 में चला जाएगा। ये इसको लिखेंगे। इस रिएक्शन का पोटेंशियल लिखना है तो ऐसे लिख दो। सर बी है, बी से अगर मैं B+3 चला जाता हूँ, तो सर इसको लिखने का तरीका देख लो। सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका देख लो। सर जरूरी नहीं हमेशा रिएक्शन लिखिए। क्या बोला जा रहा है कि सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, गेट इटसेल्फ, अपने आप को क्या करने की कोशिश करेगा, ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेगा। मतलब सर अगर मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, अगर मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका हाई है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका हाई रहता है, तो सर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, गेट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज, खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी क्या होगी, हाई होगी। अगर खुद को ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो अंदर ही अंदर सोच लो, सर खुद को अगर ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो टेंडेंसी टू दूसरे को क्या करोगे, दूसरे को क्या करोगे, सर दूसरे को क्या करोगे, टेंडेंसी टू रिड्यूस अदर्स। सर टेंडेंसी टू रिड्यूस अदर्स क्या हो जाएगा, आपका हाई होगा। मतलब आपका रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगा, हाई। तो सर देख लीजिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर। The oxidation potential is directly proportional to reducing power. Oxidation potential is directly proportional to reducing power. तो सीधा सीधा सर अब एग्जाम हॉल में जब भी देगा, ध्यान से देखना। अच्छा कोई बोले सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का बीच का रिलेशन बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ। पहले तो ये इनकी टेंडेंसी हो गई। अगर जिंदगी में कभी किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये देखो अगर आपको कभी ये दिया हुआ है, कॉपर से कॉपर+2 दिया हुआ है, मान लो -0.34 वोल्ट, ऐसा दिया हुआ है, कभी ऐसा दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, चलो इसको प्लस ले लेते हैं। ये देखना अपने पास +0 सॉरी कॉपर का रिडक्शन है, ठीक है, -0 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, देखना आप ध्यान से। कॉपर से कॉपर+2 का ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब सर इसका रिएक्शन लिख सकते हो क्या, कि इसमें क्या कर रहा होगा, इसमें कॉपर, अगर मैं कॉपर के बारे में बात करूं तो कॉपर खुद को क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। और जब ये खुद का इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या हो गई है, इतनी वोल्टेज जनरेट कर रहा है। किसने बोला सर मुझे ना एक बात बताओ, रिडक्शन पोटेंशियल बताओ। भाई साहब रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा, मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूं, कैसे, अरे सर रिएक्शन रिवर्स करेंगे, रिएक्शन जैसे ही रिवर्स करेंगे, आप रिएक्शन रिवर्स करोगे, सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करेगा, बस अपना साइन चेंज करेगा। मतलब सामने वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है, अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है और रिडक्शन पोटेंशियल पता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल्स टू रिडक्शन, मैग्नीट्यूड वाइज आपको इक्वली मिलेगा, रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा ऑफ ए। सर दोनों का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का क्या होगा, सेम। या मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं कि भाई
अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ध्यान से देखना, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर किसी का पॉजिटिव है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी का पॉजिटिव है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन चेंज करेगा, कोई और डिफरेंस नहीं आएगा। देखना मैं कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से, ये नहीं प्लस माइनस कैंसिल आउट कर दिया, ये देख, अगर ये पॉजिटिव है तो यहां पे क्या होगा, नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव है तो यहां क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सर इन दोनों के बीच में कोई मैग्नीट्यूड वाइज कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर आएगा सर, सिर्फ और सिर्फ किस पे ऊपर आएगा, साइन वाइज चेंज आएगा। मैग्नीट्यूड वाइज कोई चेंजेस नहीं आने वाले, मैग्नीट्यूड वाइज कोई चेंजेस आज नहीं आने वाले सर, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ साइन में क्या आएगा, प्लस और माइनस में डिफरेंस आ रहा होगा। पक्का? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल कैसे फ्लक्चुएट करता है ये देख लो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल कैसे फ्लक्चुएट करता है ये देख लीजिए सर, हो जाएगा। किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो डरना नहीं है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल, बस साइन चेंज कर दो, श्योर हो। तो कोई एक तो पहली चीज डिफरेंस क्या है, दोनों किसको किसको रिप्रेजेंट करते हैं ये देख लो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, मतलब रिड्यूसिंग पावर कंपेयर करूंगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो सर ऑक्सीडाइजिंग पावर कंपेयर करूंगा। रिडक्शन पोटेंशियल हाई मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर। अच्छा सर, किसी को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो इसके ऊपर आप क्वेश्चंस कर सकते हो क्या, अगर दो लोग हैं, ध्यान से देखना, अगर मैं ये लिख रहा हूं, ये देखो, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है इसका 0.4, अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.6, मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ सर, किसका रिड्यूसिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग पावर, अगर मैं बात करूं ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा सर, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, हाई हो। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा, कौन ऑक्सीडाइज जल्दी करेगा, ध्यान से देखना, ऑक्सीडाइजिंग पावर कौन करेगा, y+3 एज कंपेयर टू x+2, यही होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑब्वियस ये रिड्यूस होगा, इसकी रिडक्शन टेंडेंसी क्या है, अगर मैं बोलूं कि सर अपनी खुद की रिडक्शन टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, वाई की, अगर खुद वाई दौड़ दौड़ के बोल रहा है कि भाई मुझे रिड्यूस होना है, मुझे रिड्यूस होना है, तो ऑब्वियस है वाई अगर खुद को रिड्यूस करेगा तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। लेकिन अगर किसने पूछ दिया नहीं सर अब रिड्यूसिंग पावर बताओ, इसको देख के रिड्यूसिंग पावर बताओ, तो पहली बात ध्यान से देखना, रिड्यूसिंग पावर जो होगा, एक मिनट, ये देखो रिड्यूसिंग पावर जो होगा, पहली बात ये रिड्यूसिंग पावर नहीं होगी ना, ये तो क्या कर रहा है, खुद को रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूसिंग पावर के लिए मुझे क्या चेक करना है, एक्स और वाई। क्यों? क्योंकि भाई अपोजिट चलेंगे, अपोजिट चलेंगे। अब रिड्यूसिंग पावर कैसे देखते हैं, ध्यान से देखना, मैं अब रिड्यूसिंग पावर के लिए पता है क्या लिखूंगा सर, x से x+2, क्योंकि रिड्यूसिंग पावर मैंने सुना है कि सर किससे आता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से आता है। सर y से किसको लिखूंगा, y+2 क्या हो जाएगा, -0.6। मैंने जानबूझ के साइड में ऐसा लिख के रख लिया, रिड्यूसिंग पावर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर निकालो, और रिड्यूसिंग पावर पूछ दे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख के चेक कर लो। अब कौन सा इन दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा है, x की वैल्यू ज्यादा है, तो सर x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन y, क्योंकि x इन दोनों में, ऐसे तो दोनों ही निगेटिव वोल्टेज है, दोनों की टेंडेंसी नहीं है खुद को ऑक्सीडाइज करने की, लेकिन हाँ मान लिया ठीक है भाई, x और y में कौन सा वैल्यू ज्यादा है, -0.4। तो याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको रिड्यूसिंग पावर चाहिए तो क्या देखोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर आपको रिड्यूसिंग पावर चाहिए तो क्या देखोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिड्यूसिंग पावर चाहिए तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइजिंग पावर चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल। पक्का? देख लो इस क्वेश्चन को मैंने कहने कैसे किया, आपने मुझे ये दिया था, मैंने इससे निकाल दिया ऑक्सीडाइजिंग पावर। जब रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर निकलता है, और जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होता है तो रिड्यूसिंग पावर निकलता है। पक्का हो जाएगा सर। अब देखो यहाँ पे बैटरीज बनाएंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे अब ना इस एग्जाम में लिस्ट दी हुई है कि सर इधर से इधर आ रहे हैं, देखो इसमें रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, मतलब सर रिडक्शन पोटेंशियल मेरा रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, एनसीईआरटी का चार्ट है, रिडक्शन पोटेंशियल अगर कम हो रहा है, ध्यान से सोचना, रिडक्शन पोटेंशियल कम हो रहा है मतलब मेरी खुद की टेंडेंसी रिड्यूस होने की कम हो रही है। अगर मेरी खुद की टेंडेंसी रिड्यूस होने की कम हो रही है तो सर दूसरे को क्या करूंगा मैं, या मैं खुद की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। तो सर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल कम हो रहा है, इसका मतलब आपकी सर ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो रही है। ऑक्सीडाइजिंग पावर इधर से इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पक्का?
ये देखो, ये पूरा एनसीईआरटी लिस्ट लिखी हुई है, मुझे उससे मतलब नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस को कंपेयर करना शुरू करते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चंस को कंपेयर करना शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, फिर हम लोग बात करना शुरू करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। किसी सेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है ये देख लो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है ये देख लो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है ये देख लीजिए। ऑब्जर्व कीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन। मान लो ये रिएक्शन हो रही है, ध्यान से देखना, ए B+2 में गया और यहां पे A+2 हो गया और ये क्या हो गया बी। सर कुछ नहीं, सर सबसे पहले क्या लिखते हैं? एनोड की रिएक्शन। याद रखना, सबसे पहले क्या लिखेंगे? एनोड की रिएक्शन। सबसे पहले क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडेशन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? ए से कहां जा रहे हो? A+2 पे। फिर हम लोग क्या बनाते हैं? ब्रिज। और ये क्या बना देते हैं? B+2, जिसका रिडक्शन होता है। देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले एनोड की रिएक्शन लिखी जाती है, फिर किसको लिखते हैं? कैथोड की रिएक्शन लिख देते हैं, और बीच में ये जो दो लाइंस हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो सर इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं ABC। ABC, एनोड की रिएक्शन लिखो, फिर ब्रिज की लिखो, ब्रिज बनाओ, फिर कैथोड बना दो। एनोड, फिर ब्रिज, फिर कैथोड। ये अपने पास पूरा का पूरा सेल रिप्रेजेंट करने का तरीका है। याद रखना, इसमें कोई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखना है। मतलब जैसे ये दिया हुआ है, अगर कहीं ऐसा कोई रिएक्शन दिया हुआ है कि सर x+3 है, सर वो y में गया, y और y+2 हो गया, और x क्या हो गया? ये सर चार्ज बैलेंस करिए, क्योंकि सर आपको भी रिडॉक्स रिएक्शन पता है, चार्ज बैलेंस होना चाहिए। इधर 2 कर दीजिए, इधर 3 कर दीजिए, दोनों साइड +6 हो गया। सर अब 3 y के एटम है, ये 3 लिख दीजिए, इधर 2 एटम्स x के हैं तो x लिख दीजिए। सर इसको रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो इसको रिप्रेजेंट करने का सर ऑक्सीडेशन को पहले लिखिए। ऑक्सीडेशन में ये हो रहा है, रिडक्शन में क्या हो रहा होगा? x+3 से क्या बन जाएगा? x बन जाएगा। पक्का? तो सर एनोड का रिएक्शन पहले लिखना है, फिर कैथोड का लिखना है। एनोड का, ब्रिज, फिर कैथोड, ABC। याद रखो अपने पास कभी भी, अब दो टाइप की बैटरी का ईएमएफ भी दो टाइप का होता है, एक होता है ई सेल और एक होता है ई नॉट सेल। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, एक वी होता है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्या है? सर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्या है? और एक होता है ई सेल। ई सेल क्या है? ईएमएफ ऑफ सेल। जैसे बैटरी में आप फिजिक्स में जब ये पढ़ते हो, ये फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हो? ये वाली चीज है ना, ये देखो फिजिक्स में आप ऐसे पढ़ते हो और ये वी पढ़ते हो, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है और स्टैंडर्ड ईएमएफ या ईएमएफ बोल देते हो आप, यही बोलते हो। तो यहां पे भी क्या करना है देख लेना, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्या है? ये स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्या है कि सर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। और ये कब पॉसिबल होता है? ये कब पॉसिबल है स्टैंडर्ड ईएमएफ? सर इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। सर इसकी दो कंडीशंस बता रहा हूं, ये कब पॉसिबल होता है? व्हेन सर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन या फिर प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ एनोड और कैथोड इक्वल्स टू क्या हो जाए? 1 हो जाए। कैथोड इक्वल्स टू क्या हो जाए? 1 हो जाए। 1 ATM या 1 M, 1 M हो जाए कॉन्सेंट्रेशन होगा तो, और नहीं तो इसकी वैल्यू बार हो जाए। दूसरा सर ये कब बोलते हैं? जब आपके पास, ये कब पॉसिबल होता है ये देख लो अपने पास, यहाँ पे पहली कंडीशन तो ये, और दूसरी कंडीशन कि सर नो करंट इज विदड्रॉन, कोई करंट आपने नहीं खींचा है, तो उस टाइम पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब बैटरी एकदम नई नई बना के रखी हुई है आपने, बैटरी को आपने यूज ही नहीं किया हुआ है, एकदम यूज ही नहीं किया हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई नॉट सेल। ये क्या होता है? ई नॉट सेल। एक होता है ई सेल। ई सेल क्या है? जैसे फिजिक्स में आपको बताया ना, ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर अपने पास, जैसे हम लोग बार बार फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, वी इज इक्वल्स टू -I × R। सर ये मैक्सिमम है, ये क्या होगा? उससे धीरे धीरे कम होता जाएगा। सिमिलरली स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल कब पॉसिबल है? जब आपका कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर कितना एकदम परफेक्ट हो, 100% हो आपके पास, उसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड ईएमएफ। ई सेल क्या होता है? ईएमएफ ऑफ सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ और ईएमएफ ये क्या है? सर ये क्या है? सर पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन बैटरी इज इन यूज, पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन बैटरी इज इन यूज, पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन बैटरी इज इन यूज या सेल इज इन यूज, सेल इज इन यूज। जब आप यूज कर रहे हो तो उस टाइम पर बोलते हैं।
किसने बोला सर आपने बैटरी को ऐसे लिखना तो सिखा दिया, इसका इस स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे निकालते हैं ये देखना। सर स्टैंडर्ड कैलकुलेशन ऑफ, अगर मैं ऐसे बोल देता हूं कैलकुलेशन ऑफ, ध्यान से देखना, कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसको देखो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करेंगे। ई नॉट सेल कैलकुलेट करने के लिए सर बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे तरीके हैं, मुझे उससे नहीं फर्क पड़ता। अगर आप एनसीईआरटी करोगे या कोई भी रेफरेंस बुक उठाते हो, उसमें सब में रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से समझा देते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। मानता हूं रिडक्शन पोटेंशियल ही आज के टाइम पे स्टैंडर्ड कंडीशन है, लेकिन यार कभी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी दिया जा सकता है। आपको उन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया है, आप सिंपल सिंपल चीजें देखना शुरू करो। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका लेना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका लेना है, सर एट एनोड। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सर जिसका रिडक्शन हो रहा है ना उसका रिडक्शन पोटेंशियल। आप जिसका रिडक्शन लोगे सर रिडक्शन पोटेंशियल लोगे, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। सर जिसका जो हो रहा है, मेरे हिसाब से देख लो सबसे बेस्ट तरीका, जिसका जो हो रहा है ना, जिसका जो भी अपने पास कैलकुलेट कर रहे हो आप, जिसका जो भी कैलकुलेट कर रहे हो, ये देख लो, जिसका जो भी कैलकुलेट कर रहे हो वही अपने पास थमा दो, वही अपने को थमा दो, ठीक है। जिसका जो कैलकुलेट कर रहे हो वही आप लिख लो, बस ये हो जाएगा। सर जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसने बोला सर आपने तो एनसीईआरटी में कुछ और फॉर्मूला दिया, हाँ भाई इन टर्म्स ऑफ, मैं लिख भी देता हूं, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। देख भाई इसी को हम लोग इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, अगर रिडक्शन पोटेंशियल लेते हो, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में बात करोगे तो ऑब्वियस है ना भाई साहब, देखना ई सेल आप जो पढ़ते हो यही पढ़ते हो कि सर कैथोड माइनस, कैथोड का पोटेंशियल माइनस सर एनोड का पोटेंशियल, बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है। देखो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को अगर रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस ही तो आएगा। अब कोई बोले इसी को लिखना चाहे कि सर बैटरी के राइट माइनस लेफ्ट, आप लिख दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम हॉल में जरूरी नहीं है सर कि आपके साथ रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हो। नहीं सर जरूरी नहीं है कि रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हो सकता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी दे दे इन टर्म्स ऑफ। अब यही चीज अब मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको किसी भी कंफ्यूजन में नहीं जाना है, आपको क्या करना है, सर एनोड का पोटेंशियल कैथोड का पोटेंशियल, एनोड पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उठाओ, किसी का रिडक्शन हो रहा है तो सर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल उठा लो। अब किसने बोला सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, देख भाई तेरे सामने अब चीजें, तो जिस तरह या तो तू ये वाला याद रख, नहीं तो सर रिडक्शन पोटेंशियल जो लोग एनसीईआरटी ज्यादा ही यूज कर चुके वो लोग ये वाला याद कर लो। मैं अगर चाहूं तो मैं ऐसे भी बना सकता हूं ई नॉट सेल, सर ये ऐसे भी लिख सकता हूं, इसके केस में एनोड और इसका ऑक्सीडेशन ले रहा हूं तो इसका कैथोड का क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकता हूं। इसीलिए बोल रहा हूं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई लेफ्ट माइनस क्या हो जाएगा ई राइट। लेकिन भाई मैं इसको याद ही क्यों करूंगा, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और याद रखना डोंट यूज स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से यहां मल्टीप्लाई डिवाइड मत कर देना। सर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें यूज नहीं करना है, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें यूज नहीं करना है। सीधा सीधा पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा, सीधा सीधा ऐड करोगे बैटरी का वोल्टेज आ जाएगा, बैटरी का वोल्टेज आ जाएगा। ई नॉट सेल निकालना होगा, हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं, सीधा सीधा क्या करेंगे निकालना शुरू कर देंगे, ठीक है सीधा सीधा हम लोग निकालना शुरू कर देंगे। चलो कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं पहले ये ट्राई कर लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बताता है, सोचो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बताएगा, टेंडेंसी बताएगा, डिफरेंस बताएगा, ऑब्वियस है टेंडेंसी बताता है कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है या कौन इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, यही बता रहा होता है। टेंडेंसी बताता है इलेक्ट्रॉन लूज करने की या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ठीक है। ये देख लो अपने पास गैल्वेनिक सेल में कॉपर से कॉपर +2 जाते हो, गैल्वेनिक सेल में कॉपर से कॉपर +2 जाते हो, तो इस केस में क्या होने वाला है, कॉपर से कॉपर +2 में जाओगे तो इस केस में क्या हो रहा होगा, गैल्वेनिक सेल में देख लो, गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा होगा, ये देखो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां ट्रैवल करेंगे, सर किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और सिल्वर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, सिल्वर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। देख ले भाई सिल्वर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन करना शुरू कर रहा है। सिल्वर इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो सर उस केस में, सिल्वर अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस केस में देख लो क्या होने वाला है,
सिल्वर अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस केस में कहां से कहां कॉपर लूज करेगा और सिल्वर गेन करेगा। वेरी गुड, जिन लोगों का हो रहा है बहुत बढ़िया। सॉल्ट ब्रिज को अगर रिमूव कर दोगे तो बैटरी क्या होगी, ड्रॉप्स टू जीरो। ऑब्वियस है ना, बैटरी काम ही नहीं करेगी, सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा। और जब सर्किट कंप्लीट नहीं होता है ना सर, जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो आपके लिए फिर वो दिक्कत क्रिएट कर देगा, आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर देगा। तो देख लो, जो चीजें आपसे बोली जा रही है उसी तरह की चीजें उठा उठा करते चले जाइए। सॉल्ट ब्रिज रिमूव कर दिया, ये हो गया। फिर किसने बोला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, एक मिनट। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब मुझसे किसने बोला, ये देखो, अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। सर ये दिया हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बोल रहा है इस बैटरी का आप ये ईएमएफ बताओ। सर ई नॉट सेल इस बैटरी का क्या आएगा, जिसका जो हो रहा है, देख ले ध्यान से। सर जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और सर जिंक का ऑक्सीडेशन और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन। सर आयरन का रिडक्शन हो रहा है। तुम्हें क्या दिया हुआ है, एग्जाम में मत डरो, तुम्हें क्या दिया है इससे मत डरो। सर ये देख लो, जिंक, ये एरो साइन है। जिंक का क्या दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, देख लो जिंक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर दो 0.76 वोल्ट। सर इसका देखना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, मुझे ऑक्सीडेशन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, रिडक्शन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 0.41 पुट कर दूंगा। सर आंसर क्या आ जाएगा, 0.35 वोल्ट। क्या आ जाएगा, माइनस प्लस 0.35 वोल्ट, प्लस क्या आ जाएगा 0.35 वोल्ट, प्लस क्या आ जाएगा 0.35 वोल्ट। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा 0.35 वोल्ट, पक्का प्लस क्या आ जाएगा 0.35 वोल्ट। तो ये ई नॉट सेल आ गया। कभी भी याद रखना है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जरूरत नहीं, जिसका जो हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ऐड करते जाओ। यहां एक नोट करके पॉइंट डाल देना, नोट करके एक पॉइंट डाल देना। सर जिसका भी ई सेल पॉजिटिव होता है, ई सेल पॉजिटिव होता है, वो क्या कहलाता है, फिजिबल बैटरी। फिजिबल सेल मतलब फायदेमंद वाला सेल है। और जिसका ई नॉट सेल नेगेटिव होता है उसको हम लोग कौन सी बैटरी अब मान लो तुम ऐसी बैटरी लेके आ गए जिसकी फिजिबिलिटी मतलब बैटरी, खाली बैटरी चार्ज ही कर रहे हो, उसको डिस्चार्ज करने का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा आपको, तो वैसी बैटरी का कोई यूज नहीं है अपने पास, वैसी बैटरी का कोई यूज नहीं है। ठीक है, वैसी बैटरी का कोई यूज नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ चार्ज ही करना पड़ रहा है, याद रखना अपने पास ये बैटरी का कि सर जैसे ये बैटरी ये फिजिबल है, मतलब ये यूज हो सकती है, ये हमारी डेली लाइफ में आ सकता है यूज करने को। लेकिन अगर किसी का बैटरी का वोल्टेज नेगेटिव आ गया तो सर ऐसी मोबाइल नहीं लोगे जो हमेशा चार्जिंग पे ही लगा के रख रहे हैं, जैसे ही निकाल रहे हो डिस्चार्ज हो जाए, ऐसा भी नहीं करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, फिर से अगेन दिया हुआ है ईएमएफ। अब की बार क्या हुआ है सर, टिन क्या कर रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज, सिल्वर क्या कर रहा है, खुद को रिड्यूस। सर इसमें देख लो, मैं सीधा सीधा ई नॉट सेल क्या लिखने वाला हूं, ई नॉट सेल क्या लिखने वाला हूं सर, जिसका जो हो रहा है सर, टिन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और सर जिंक का सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो बस आप क्या करो, इसको यूज कर लो। सर टिन का क्या दिया हुआ है, टिन का क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, टिन का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव दिया है, तो मैं इसको पॉजिटिव कर लूं, पक्का। -0.14 दिया है तो इसको पॉजिटिव कर लूं, और इसको पॉजिटिव जैसे ही करूंगा, इसको पॉजिटिव जैसे ही करूंगा, ठीक है, इसको पॉजिटिव जैसे ही करूंगा, ये देख लो अपने पास ये क्या लिखा हुआ है, Ag + 2 Ag, इसकी वैल्यू कितनी दी है 0.80। क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, 0.94 हो जाएगा मेरा वोल्टेज, 0.94 वोल्ट आ जाएगा। तो क्वेश्चन देख लो सर, ई नॉट सेल निकालते चलो। ये देखो ई नॉट सेल का एक क्वेश्चन और, फिर से अगेन देख लो सर, रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। क्यों, क्योंकि सर हमने ई नॉट सेल निकालते टाइम बस एक ही कसम खाई थी कि सर जिसका जो ऑक्सीडेशन होगा, सर यहां क्या हो रहा है, आयोडीन माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयोडीन माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और आयरन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, आयरन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अब एक बात बताओ, आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कितना हो गया, 0. सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिया हुआ है तो -0.536, और इसका क्या दिया हुआ है, रिडक्शन दिया है 0.771। क्या आंसर आ जाएगा, 0.771 -0.536। जिसका जो हो रहा है बस वही यूज करना शुरू कर दो, जिसका जो हो रहा है वही यूज करना शुरू कर दो, अपने को आंसर आना शुरू हो जाएगा, वो आंसर आना शुरू हो जाएगा। पक्का, ये छोटी छोटी चीजें पकड़ के देख लो अपने पास, श्योर है। चलिए अब देखिए, अब जैसे इसमें फिर से दे दिया, फिर से ये तो क्वेश्चन रिपीट ही हो गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है आपके लिए, ठीक है ना। हाँ, ये देखिए, अब इसमें देखो,
अच्छा एक चीज बताना भूल गया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। हाइड्रोजन हमेशा क्या लेना है, जीरो। हाइड्रोजन का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग हमेशा क्या ले लेते हैं, जीरो ही ले रहे होते हैं, जीरो ही लेके चलते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो हमेशा क्या हो रहा होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में करके देख लो, इसमें क्या हो रहा है सर, बाकी लोग सब लोग क्या कर रहे हैं, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखना बाकी सब लोग ई नॉट सेल निकालना है तो क्या करोगे, ई नॉट ऑफ जिंक से जिंक +2 और प्लस ई नॉट हाइड्रोजन का क्या हो रहा है सर, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ठीक है सर, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, उल्टे ही दी हुई है, जिंक +2 से जिंक दिया हुआ है, मुझे उल्टा चाहिए तो 0.76, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, तो 0.76 वोल्ट। आंसर क्या आ गया, 0.76 वोल्ट। पक्का। तो सर ई नॉट सेल निकाल सकते हैं, ई नॉट सेल निकाल सकते हैं। यहां देखो कितना सुंदर सा दिया हुआ है, याद रखना। एक बात बताओ, एनोड किसको लोगे और कैथोड किसको लोगे, एनोड किसको लोगे और कैथोड किसको लोगे, ये देख लो अपने पास, एनोड और कैथोड किसको ले रहे होंगे हम लोग, एनोड और कैथोड किसको ले रहे होंगे, ये देख लो। क्या बोलेंगे एनोड और कैथोड में, एनोड और कैथोड में हम लोग क्या करने वाले हैं, एनोड और कैथोड में क्या करने वाले हैं? सर याद रखना, एनोड पे क्या देखेंगे, एनोड अगर मैं एक पॉइंट लिखवाना चाहूं, एक चॉइस ऑफ एनोड अगर लिखना है, चॉइस ऑफ एनोड अगर लिखना है आपको, तो याद रखना एनोड किसको चूज करेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो, हाई हो। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, हाई। क्योंकि एनोड पे वही बंदा चाहिए ना जो ऑक्सीडाइज जल्दी करे, ऑक्सीडाइज करने वाला। या फिर रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो अपने पास, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। चॉइस ऑफ कैथोड के बारे में बात करेंगे, कैथोड कैसा होना चाहिए, तो चॉइस ऑफ कैथोड क्या होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, जो खुद को रिड्यूस करने की पावर ज्यादा रखता हो। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, अपने को लो रखना है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या करना है, अपने को लो रखना है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या करना है, लो रखना है, हो जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल क्या करना है, लो रखना है। श्योर हो, तो रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग लो रखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग क्या करेंगे, लो रखने वाले हैं। अब सर किसने बोला कि सर यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि सर इसका क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। सर देख लो, मुझे क्या बोल रहा है कि सर कॉम्बिनेशन बताओ लार्जेस्ट पोटेंशियल का, मतलब कौन से बंदे को कैथोड पे लूं और किस बंदे को एनोड पे लूं, कैथोड पे किसको लूंगा और एनोड पे किसको लूंगा, ये देख लो अपने पास। कैथोड पे किसको लूंगा और एनोड पे किसको लूंगा, ये देख लो। कैथोड और एनोड में डिफरेंस क्या आने वाला है, ये देख लीजिए। कैथोड और एनोड का डिफरेंस क्या आने वाला है, ये देख लो। क्या क्या हो सकता है, कैथोड किसका लिया जाएगा, ध्यान से देखना, कैथोड किसका लिया जाएगा। अगर मैं कैथोड के बारे में बात करूं, चलो पहले ये देख लो, ये क्या है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन लिख देता हूं, ये ऑक्सीडेशन हो गया। सर ये क्या है अपने पास, रिडक्शन, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ये क्या है अपने पास, रिडक्शन, ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, मैंने एक काम कर लेता हूं यार, क्योंकि देखो सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, दोनों मिक्स करके दे दिया है, तो मैंने एक सिंपल सी चीज यूज कर लेता हूं। मैं क्या करता हूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अलग कर देता हूं, रिडक्शन पोटेंशियल अलग कर देता हूं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को, इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पहले वाले की A-3 की कितनी है सर, इसकी कितनी है 1.5। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं तो सर बी की रिवर्स करूंगा, जैसे रिएक्शन रिवर्स करूंगा 0.5 वोल्ट। सर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने के लिए जैसे ही रिवर्स करूंगा C+ से उल्टा जाऊंगा, क्या हो जाएगा अपने पास माइनस, ये भी कितना आ जाएगा 0.5 वोल्ट। सर C+ के बाद अगर मैं D+2 का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख रहा हूं, D का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख रहा हूं, तो वो कितना है -1.1। सर सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसको रिप्रेजेंट करता है, सबसे अच्छा एनोड कौन सा होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, इन चारों में सबसे अच्छा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कौन सा दिख रहा है सर, ये दिख रहा है। तो ये क्या होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा एनोड हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, एनोड। किसने बोला सर रिडक्शन पोटेंशियल देखो, तो रिडक्शन पोटेंशियल देख लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल देख लेते हैं। किसका रिडक्शन पोटेंशियल देखना शुरू करे, किसका रिडक्शन पोटेंशियल देखना शुरू करते, तो ये देख लो। किसका रिडक्शन पोटेंशियल देखना शुरू कर दें, तो ये देखो, मैं अपने पास बता रहा हूं किसका रिडक्शन पोटेंशियल। अगर A-2 है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे तो ये क्या हो जाएगा -1.5 वोल्ट। इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे बी का, सॉरी बी प्लस का, तो ये कितना है 0.5 वोल्ट।
सर इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे C+2 का, ये भी कितना है 0.5 वोल्ट। और अगर आप D का देखते हो, D+2 का रिडक्शन पोटेंशियल देखते हो तो 1.15 वोल्ट। सबसे ज्यादा किसका रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा है, इसका है, तो ये क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैथोड, और ये क्या हो जाएगा, एनोड। बस पकड़ लो कौन कौन सा हो रहा है, तो A-3 मतलब फर्स्ट वाला और सबसे लास्ट वाला, फर्स्ट एंड फोर्थ वाले को पकड़ोगे तो क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट बनेगा। मतलब अगर मैं ऐसा रिएक्शन लिख देता हूं A-3, सर अगर मैं A-3 और D+2 का अगर रिडक्शन कराता हूं तो ये देख लो अपने पास, ये क्या आ जाएगा, A-2 हो जाएगा, और यहाँ पे D आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस कर लो, ये बैटरी बनेगी और सबसे अच्छा पोटेंशियल यही बनेगा। सबसे अच्छा पोटेंशियल क्या बनेगा, यही बन रहा होगा। सबसे अच्छा पोटेंशियल क्या बनेगा, यही बनने वाला है। तो A-3 ये वाली चीजें उठा लो पक्का। तो चॉइस कौन सा होता है, कौन अच्छा एनोड होता है, कौन अच्छा कैथोड होता है, ये देख लो। अगर एनोड चेक करना है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेक करो, अगर कैथोड चेक करना है तो रिडक्शन पोटेंशियल चेक करो। रिएक्शन रिवर्स करेंगे तो ऑब्वियस है ना। कोई बोले सर आप ऐसा क्यों लिख रहे हो, इधर क्यों लिख रहे हो, भाई एक बात बता, ये क्या करेगा, ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन ये तो भाई रिड्यूस करेगा ना। तो जब रिडक्शन पोटेंशियल लेने आओगे तो इसको देखोगे ना, इसको थोड़ी ना देखोगे। रिएक्शन रिवर्स करते हैं तो अगर ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, उधर से आते टाइम तो ये रिएक्टेंट होगा ना, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। पक्का हो जाएगा सर। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल करते रहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल आप करते रहिए। मुझे किसने बोला कि सर एक काम और भी कर सकते हैं, एक काम और भी हो सकता है, सर वो क्या है, चॉइस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट आ गया। अब किसने क्वेश्चन पूछ दिया कि सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपने ई नॉट सेल कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया, ई सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई नॉट सेल तो पता चल गया, ई सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई नॉट सेल क्या है, स्टैंडर्ड वाला। ई सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये देख लो सर, ईएमएफ ऑफ सेल, ई सेल कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए नॉन्स्ट इक्वेशन आई, और ई सेल के लिए वो क्या बोलता है, ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln QC। सर अब रिएक्शन कोशिएंट आपको ही पता है, मैं सीधा सीधा अगर मैं बॉक्स बना दूं इसका, अगर मैं बॉक्स बनाता हूं तो ये सीधा सीधा एक फॉर्मूला बनेगा, एक सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला। ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं यहां लिख सकता हूं वेयर वेयर सर R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट ही है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये क्या है, एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सर T इज व्हाट, टेम्परेचर, हमेशा किस में लेना है, केल्विन में। और यहाँ पे इन जनरल हम लोग जितनी भी बैटरी लेते हैं, इन जनरल हम लोग जितनी बैटरी लेते हैं उनका टेम्परेचर 298 केल्विन रूम टेम्परेचर रख देते हैं। वेयर F इज फैराडेज कांस्टेंट, F is nothing, Faraday's constant, F is nothing, Faraday's constant। इसकी वैल्यू जो होती है, F किसको रिप्रेजेंट करता है, चार्ज ऑन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज ऑन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, इसकी वैल्यू जो होती है 1 फैराडे की वैल्यू हम लोग कितना ले लेते हैं, 96500 कूलम्ब ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, कूलम्ब हो जाएगा। फैराडे ये हो गया। फिर किसने बोला कि सर ये व्हाट इज एन, एन इज नथिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। याद रखना ड्यूरिंग द रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो हमेशा गेन और लॉस जो हो रहा होगा। याद करो, अब जिसने रिडॉक्स रिएक्शन किया हुआ उसको एन निकालने की आदत लगी पड़ी है। एन फैक्टर, अगर सर एक ही बंदा सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके केस में एन फैक्टर कुछ और होता है, सिर्फ रिडक्शन हो रहा है तो उसके केस में एन फैक्टर कुछ और होता है। तो RTFN। क्यूसी क्या है सर, क्यूसी क्या है, रिएक्शन कोशिएंट है। क्यूसी क्या है, रिएक्शन कोशिएंट है। ये क्यूसी क्या होता है, रिएक्शन कोशिएंट होता है। ठीक है, आपको ही पता है, अगर आप बार बार इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हो तो ये सेम फॉर्मूला था जो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए यूज करते, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाता है। ध्यान से देखना अपने पास, मुझे ये फॉर्मूला थमा दिया गया। अब मुझसे किसने बोला सर एक काम करो ना यार, ये हमेशा कौन करेगा, हमेशा कौन कर रहा होगा, एक सिंपल सी चीज कर लेते हैं ना सर, इसको ना थोड़ा सा सारे कांस्टेंट की वैल्यूज पुट करना शुरू कर दो। सर पहले तो इसको किस में कन्वर्ट कर दो, सर लॉग ln को लॉग में कन्वर्ट कर दो। तो क्या लिखोगे, 2.303 RT अपॉन NF लॉग QC हो जाएगा।
किसने बोला सर न्यूमेरिकल के लिए इतना कांस्टेंट कौन मल्टीप्लाई करेगा? तो न्यूमेरिकल्स के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं, नॉन्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं हम लोग, 0.059 अपॉन एन लॉग क्या करेंगे, क्यूसी पुट कर देते हैं। और याद रखिएगा यही फॉर्मूला हम लोग लंबे टाइम तक यूज करने वाले हैं, सारे न्यूमेरिकल्स में यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। सर ये यूज करने वाले हैं फॉर न्यूमेरिकल्स, जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें यही फॉर्मूला यूज होगा। किसने बोला सर आपने ये कैसे पुट कर दिया? भाई 0.059 है, 0.059 है, 0.059 है, तो ऑब्वियस है ना ये कहां से आया होगा, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, एफ की वैल्यू, सारे कांस्टेंट की वैल्यू डाल दी, जो रिएक्शन में चेंज होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो मैंने क्या किया है, वेरिएबल रखा है। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, ये निकाल सकते हो। किसने बोला सर ई सेल ऐसे निकाल देंगे? क्यूसी क्या होता है वो भी पता चल जाएगा। फिर देखो अब क्यों ये चैप्टर इतना इतना अच्छा है, ये देखना अपने पास, आपने नॉन्स्ट इक्वेशन लगाया ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू सी, देखना ध्यान से। अब देखो क्योंकि अब चैप्टर यहाँ पे सबसे रिलेट होगा, ये चैप्टर का क्लाइमेक्स पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। सर एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे देखोगे तो इक्विलिब्रियम पे ई सेल, ऑब्वियस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता था, जितना इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएगा, इक्विलिब्रियम का मतलब जितना आप फॉरवर्ड जाओगे उतना ही क्या हो जाओगे, बैकवर्ड। तो ई सेल बिकम्स जीरो, ई सेल बिकम्स जीरो, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस आर्ट इक्विलिब्रियम, क्यूसी बिकम्स ऑल्सो केसी। देख ले भाई इक्विलिब्रियम का मीनिंग आर टी अपॉन एन एफ, यहां पे क्या आ जाएगा, एल एन केसी आ जाएगा। और अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो एन एफ ई नॉट सेल, या पहले रुक जाओ इस तरह निकाल देता हूं, ये देख लेना अपने पास, ये देखो। अब क्या करूंगा, ई नॉट सेल को निकालने का एक तरीका और आ गया, -2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी आ जाएगा। और इसको ध्यान से देख लो तो ये आ जाएगा, ई नॉट सेल निकालने का एक तरीका ऐसा भी आ जाएगा, 0.059, या प्लस होगा ना, क्यों मैं माइनस माइनस लिख रहा हूँ, प्लस होगा, 0.059 लॉग के सी, लॉग क्या हो जाएगा, के सी। तो सर ये अपने पास सारे के सारे, ये भी न्यूमेरिकल्स के लिए, ई नॉट सेल आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ई नॉट सेल चाहें तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहां से इंटरेस्टिंग पॉइंट देख, ये सारा का सारा देख, अभी इक्विलिब्रियम मर्ज हुआ। अब देखना एक बार ध्यान से, इसको देखना ध्यान से, मैं क्या लिख सकता हूं, एन एफ ई नॉट सेल लिख सकता हूं, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के सी हो जाएगा। सर आर टी एल एन के सी अगर मैं लिख दूं, माइनस एन एफ ई नॉट से लिख दूं, और अब देखना थर्मोडायनेमिक्स कैसे रिलेट होता है, इसी को आपने क्या लिखा था, डेल्टा जी नॉट लिखा हुआ था। सर ये प्लस था ना, हाँ ठीक है। तो अरे क्या किया मैंने, प्लस है ना, तो आर टी अपॉन एन एफ, तो ये क्या हो जाएगा। अब अगर मैं इसको देखना एक बार, एक मिनट रुक जाओ, मैं एक काम करता हूं, माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस एन एफ ई नॉट सेल इज नथिंग माइनस आर टी एल एन के सी, और इसी को हम लोग क्या लिखते थे, डेल्टा जी नॉट। सर किसी बैटरी के अंदर गिब्स एनर्जी कितनी होगी, ये चीज कहां से पता चलेगी, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। सर बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब यहाँ पे चैप्टर्स जो होंगे अब मर्ज हो रहे हैं, अब चैप्टर्स जो हो रहे हैं वो मर्ज हो रहे हैं। अगर अब मैं बात करूं चैप्टर्स की, तो चैप्टर्स क्या हो रहे हैं, वो मर्ज हो रहे हैं। चैप्टर सब देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। कैसे, देख लो, थर्मोडायनेमिक्स मर्ज हो गया। गिब्स एनर्जी ऑफ द बैटरी अगर निकालनी है, गिब्स एनर्जी निकालनी है, तो उस केस में गिब्स एनर्जी निकालनी है, तो उस केस में ये देख लो कैसे निकाल रहे हैं, माइनस एन एफ ई नॉट सेल डेल्टा जी नॉट सेल। किसने बोला कि सर अगर नॉर्मल गिब्स एनर्जी निकालनी है, नॉर्मल गिब्स एनर्जी निकालनी है, वहां पे भी दो थी ना, एक स्टैंडर्ड होती है और एक क्या होती है, ईएमएफ। जैसे नॉन्स में क्या हो रहा है, ईएमएफ निकाल रहे हो, स्टैंडर्ड निकालना तो हमने पहले सीख रखा है। थोड़े फॉर्मूलाज आज ज्यादा हैं, ट्राई करना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे बट खुद से भी ट्राई करना। सर अगर गिब्स एनर्जी निकालनी है तो गिब्स एनर्जी इज नथिंग माइनस एन एफ ई सेल। नॉर्मल गिब्स एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए भी फॉर्मूला आ जाएगा माइनस एन एफ ई सेल। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, इधर गिब्स एनर्जी है, ये स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है। क्या है, गिब्स एनर्जी, और ये क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कीजिए, कहानी फिनिश कीजिए। सर गिब्स एनर्जी, ये सारी चीजें अब देखो क्वेश्चंस, ठीक है हमने स्टार्ट कहां से किया, यहां से नॉन इक्वेशन से। अब क्वेश्चंस देखोगे तो यहाँ पे क्या है, क्यूसी और केसी वेरिएबल होगा। जैसे ये एनसीईआरटी क्वेश्चन देख लो, सर रिएक्शन दी हुई है, सबकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, बोल रहा है ई सेल निकालो। ई सेल कैसे निकालोगे, तो सर ई सेल कैसे आएगा, सर ई सेल का फॉर्मूला अभी पढ़ा, ई नॉट सेल। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं, अपॉन एन लॉग क्यूसी लिख सकता हूं।
पक्का। ई नॉट सेल कितना है 3.17 माइनस 0.059। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स कोई लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, किसी एक का काउंट कर लो। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है या सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। कैसे? कोई ये बोलेगा सर सिल्वर में कैसे हुआ? भाई सिल्वर में देख लेना, सिल्वर में कैसे होगा तेरे पास, सिल्वर में देखेगा तो सिल्वर में कैसे हो रहा है, तो यहां पे देख सिल्वर अपने पास क्या कर रहा है, Ag+2 Ag, एक इलेक्ट्रॉन, दो सिल्वर है तो दो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ए कितना आ गया। क्यूसी का मतलब क्या होता है सर, Mg+2, Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन। सर सिल्वर सॉलिड है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसीलिए बोला कि इस चैप्टर को करने के लिए आपको इक्विलिब्रियम आना चाहिए। पक्का। वैल्यूज पुट कर दो, आंसर निकाल दो। इसके बाद वैल्यूज पुट करना है, मैं आपको बस कैलकुलेशन करना नहीं सिखवा रहा, मैं आप ये चाह रहा हूं कि आप ये देख लो वैल्यूज पुट करना। मैग्नीशियम+2 कितना है 0.13, और ये कितना है 10 की पावर -4। सर इसको सॉल्व करेंगे, जितना भी आंसर आए। ई सेल की वैल्यू एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो वो जानबूझ के न्यूमेरिकल डिफिकल्ट देता है। 10 की पावर -4 हो जाएगा। सर ये अरे नहीं नहीं यार, गलत लिखा मैंने, 10 की पावर -4 का स्क्वायर लूंगा ना। देखो यही होता है रिकॉर्डिंग में ना, यही दिक्कत हो जाती है कभी कभी, कोई होता ही नहीं है सामने तो इसलिए दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ई सेल यहाँ पे 0.04। तो अब वैल्यू जो आए, जितनी भी आए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा। आप ये देख लो कि हाँ भाई मैं चीजें कैसे रिलेट कर पाऊंगा, किस तरह की चीजें हो पाएंगे। ई सेल निकल जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन छोड़ो, कैलकुलेशन हो जाएगी। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ईएमएफ निकालिए। ई नॉट सबका दिया हुआ है, ई नॉट दिया हुआ है, ईएमएफ बोल रहा है, ईएमएफ निकालना है। कोई बोले सर आपको कैसे पता चला ईएमएफ निकालना है? भैया स्टैंडर्ड के लिए क्या बोला था, यहाँ 1 होना चाहिए और यहाँ भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दोनों साइड 1 1 नहीं है ना, मतलब आपसे वो क्या निकलवाना चाह रहा है, ई सेल। पहले इसका ई नॉट सेल बताइए, ई नॉट सेल कितना आ जाएगा। ई नॉट सेल कितना होगा, जिसका जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका जो रिडक्शन हो रहा है, जिसका जो रिडक्शन हो रहा है, वो पोटेंशियल ऐड कर दीजिए। सर निकल का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, मुझे क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, प्लस कर दूं। सर गोल्ड का अपने पास क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है अच्छी बात है, रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए, 1.75 वोल्ट हो जाएगा। सर ई नॉट आ गया, मुझे क्या चाहिए, ई सेल चाहिए। मैं ई सेल कैसे निकालूंगा, तो कुछ नहीं, ई नॉट सेल -0.059 अपॉन एन, लॉग क्या हो जाएगा, क्यूसी। ई नॉट सेल कितना है 1.75 -0.059। कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, सर निकेल 2 दे रहा है और गोल्ड को 3 चाहिए, दोनों के नैन फैक्टर अलग अलग चल रहे हैं। तो इस केस में मैं क्या करता था, याद करो, इस केस में कॉमन नंबर लूंगा 6, क्योंकि एलसीएम ले लो 2 और 6, 2 और 3 का, और लॉग यहाँ पे क्यूसी की वैल्यू। सर रिएक्शन को लिख के देख लो, क्यूसी को लिख के देख लो। निकेल सर किससे रिएक्ट कर रहा होगा, गोल्ड+3 से, क्या बना देगा, गोल्ड प्लस निकेल+2। सर ये देखना, सर ये चार्ज बैलेंस करेंगे, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, निकेल 3 हो गया, इधर क्या हो गया 2। क्यूसी का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो क्या आ जाएगा सर, निकेल+2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई गोल्ड+3 का, गोल्ड+3 का होल स्क्वायर। निकेल+2 का देख लो, निकेल+2 कितना है, निकेल+2 1 है, तो 1 का क्यूब कोई टेंशन है ही नहीं। सर गोल्ड+3 कितना है, 10 की पावर -1 है, इसका स्क्वायर करेंगे 10 की पावर -2, ऊपर गया तो 10 की पावर +2। लॉग क्यूसी निकालने चलोगे तो लॉग क्यूसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लॉग 10 की पावर 2, इसको सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ लॉग क्यूसी की वैल्यू डायरेक्टली कितनी दी हुई है 2, ये कितना हो गया 3। सर इसको 1.75 -0.06 अपॉन 3 लेके जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर दें, 0.02, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1.73। तो ये आंसर ऐसे आ जाएगा। अगर जिसको लगता है कि सर ये वाली कैलकुलेशन अलग करना चाहते हो, अलग कर लेना। जिसको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा वीक है ना, उसके लिए सर वो कैलकुलेशन अलग ही करेगा, तभी जाके अच्छा भी रहेगा उसके लिए, तभी वो अच्छा भी कर पाएगा। तो उसको कैलकुलेशन आप अलग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसकी कैलकुलेशन आप अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पक्का। सर नॉन इक्वेशन के ऊपर ये देख लो अपने पास, कॉन्सेंट्रेशन अगर आप चेंज कर देते हो, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ जिंक+2 और कॉपर+2 को डबल कर देते हो। एक बात बताओ, दोनों को जब डबल करोगे, दोनों ही डबल हो रहे। सर ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल -0.059 अपॉन एन लॉग। सर अगर मैं यहाँ क्यूसी लिख रहा हूं,
सर अगर दोनों ही डबल हो रहे हैं जिंक से, मान लो ये आप ऐसे लिखोगे ना, इसको ऐसे लिख दो जिंक +2 डिवाइड बाई क्या लिख दोगे, कॉपर +2। कैसे लिख रहे हो सर, जिंक क्या है प्रोडक्ट में, ये क्या है रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सर अगर दोनों ही डबल हो गए तो 2/2 कितना हो गया, 1 ही तो होगा। दोनों ही डबल होंगे तो इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, रिमेन सेम रहेगा। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप सर इसको डबल कर दो, इसको भी डबल कर दो, रेशियो तो वही रही ना, पक्का। ये देख लो, यहां जानबूझ इस क्वेश्चन को अभी नहीं, ये कल करते हैं हम लोग। ये देख लो, अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस ये वाले हैं। अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्वेश्चन बोल रहे कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देख भाई अब कैसे चीजें रिलेट करना है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालोगे, तो सर ई नॉट सेल का फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ा आपने। अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो 0.059 n लॉग क्या आ जाएगा, केसी आ जाएगा, यही होगा सर 0.059, और ये लॉग क्या आ जाएगा, केसी आ जाएगा। और जैसे ही लॉग केसी आया सर अब पुट करो, ये वैल्यू दी हुई है 0.46, ये 0.059। सर अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा है, कल भी फिर से फॉर्मूला याद दिलाया जाएगा, लेकिन हाँ ट्राई कीजिए सर आप खुद से अटेम्प्ट करने की। सर ये क्या हो जाएगा 0.92 0.059 एंड दैट इज इक्वल्स टू लॉग केसी। केसी की वैल्यू एंटी लॉग में आ जाएगी। एंटी लॉग में अब निकालने जाओगे तो इसकी वैल्यू मैं चेक कर लेता हूँ। एंटी लॉग में इसकी वैल्यू चेक करूंगा तो कितना आ जाएगा, एंटी लॉग अगर मैं करता हूँ तो 0.92 डिवाइडेड बाई 0.059, तो ये कितना आ रहा है 15.59। सर एंटी लॉग करना सिखा दिया है मैंने, 10 की पावर सीधा लिख दूं 15, और एंटी लॉग 0.59 किसका होता है सर, आप निकालना जानते हो, एंटी लॉग 0.59 किसके आसपास होगा, पक्का। तो 10 की पावर ऐसे करो। सर ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, कभी भी आ सकते हैं। ये देख लो, ये रिएक्शन दी हुई है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, बोला जा रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है। अब बताओ अपने पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालो। स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में देखोगे तो ई नॉट सेल क्या हो जाता है, ई नॉट सेल क्या हो जाता है 0.059 अपॉन एन, लॉग क्या हो जाएगा, केसी हो जाएगा, यही होगा। सर देख लो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सर क्या दिया हुआ है, एन कितना होगा। इस रिएक्शन में एन मुझे दिख रहा है, ए 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है या बी 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। लॉग क्या हो गया अपने पास 10 की पावर 12 हो गया। सर 0.059 अपॉन 2, और ये कितना आ जाएगा 12। सर ये कितना हो गया 6। सर 0.0 ये कितना हो गया 9 6 54, और ये कितना हो जाएगा 54, और ये कितना हो जाएगा 354। 0.354 वोल्टेज निकालते रहो। ये क्वेश्चंस आप करते चले जाइए। सर ई नॉट सेल आपको जब भी निकालना है, जैसे इस क्वेश्चन में, ये तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अपने को ये वाला क्वेश्चन स्टैंडर्ड निकालना है। सर कांस्टेंट सॉल्ट ब्रिज के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, सॉल्ट ब्रिज के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ क्वेश्चंस में ये आ रहा होगा। सॉल्ट ब्रिज उसी को रखते हैं जिसके अंदर क्या हो रहा होगा। सॉल्ट ब्रिज की कुछ कंडीशंस है, मैं पहले ही लिख देता हूँ, कंडीशंस फॉर, ये आप नोट करके डाल देना, कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन, कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज, एक नोट करके आप डाल दो। सॉल्ट ब्रिज अपने पास जहां भी आप नोट्स लिख रहे हो या चीजें यूज कर रहे हो उसके पास कंडीशंस क्या है। पहली चीज उनकी वेलोसिटी ऑफ आयंस, वेलोसिटी ऑफ आयंस क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन उनके क्या होना चाहिए, आयंस बहुत सेम होने चाहिए। दूसरा, आयंस या इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट रिएक्ट विथ, इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट रिएक्ट विथ, ये ऐसा ना हो कि वो आपस में ही रिएक्शन करने लगे, डू नॉट रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलाइट्स। सर कंडीशन ये है, ध्यान रखना वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सेम। और दूसरा सर उनके पास आयंस जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करने चाहिए, किससे, इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट नहीं करने चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट से क्या नहीं करने चाहिए, रिएक्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट से क्या नहीं करने चाहिए, रिएक्ट नहीं करने चाहिए। तो ये कंडीशंस याद रखना, बाकी अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये दिया हुआ है सर रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, किसी का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो कहाँ काम करेगा, सर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो कहाँ काम करता है, कैथोड पे काम करता है। सर ये देख लो, ये दिया हुआ है स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, सर कुछ नहीं 0.059 अपॉन एन लॉग के सी, सीधा सीधा कुट करो आंसर निकाल दो। इस रिएक्शन में 0.059 अपॉन 2 लिख दूं, लॉग के सी की वैल्यू लॉग 4 इंटू 10 की पावर 16 है। सॉल्व करूंगा ये चीज अपने पास 0.059 टू लॉग 4 प्लस
log 4 प्लस क्या आ जाएगा 16। सर log 4 की वैल्यू होती है 0.6, तो 0.6 तो ये कितना आ गया 0.059 अपॉन 2, 16.6 कितना आ जाएगा 8.3। 8.3 से मल्टीप्लाई करोगे, 8.3 से मल्टीप्लाई करोगे 0.6 को, तो कितना आ रहा होगा, इतना ही आ रहा होगा जहां तक मुझे लग रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन में। 0.059 को आप मल्टीप्लाई करोगे 8.3 से तो 0.48 ही आ रहा होगा, 49 पक्का। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, उठा उठा करते चले जाइए। ऐसे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, उठा करते चले जाइए। जैसे अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया ईएमएफ निकालो, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, 1 1 है। इसके केस में सीधा सीधा क्या निकालना है, क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में कोई बोलेगा नहीं, लेकिन जहां कॉन्सेंट्रेशन 1 है मतलब ई नॉट सेल निकालना है। इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, जिसका जो हो रहा है, निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो निकल का ऑक्सीडेशन, और अगर गोल्ड का रिडक्शन हो रहा है तो गोल्ड का रिडक्शन हो गया। सर इसका रिडक्शन पोटेंशियल, निकल का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दो प्लस में, गोल्ड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये भी अपने पास क्या आ जाएगा 1.75 वोल्ट आ जाएगा, 1.75 वोल्ट आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते चले जाओ। आप कोई भी क्वेश्चन दिया डेल्टा जी नॉट निकालना है, तो डेल्टा जी नॉट कैसे निकालोगे, सर डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल लिखा था, माइनस एन एफ ई नॉट सेल लिखा हुआ था। ई नॉट सेल निकाल दो इस रिएक्शन का, ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, तो सर किसका क्या हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है इस रिएक्शन में रिडक्शन, और आयरन का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो जिसका जो हो रहा है वो पॉइंट उठा के डाल दीजिए। कॉपर का रिडक्शन की वैल्यू दी हुई है 0.34, आयरन के रिडक्शन की वैल्यू दी हुई है, ऑक्सीडेशन करने जाएंगे, ऑक्सीडेशन करने जाएंगे तो सर ये क्या हो जाएगा -0.44। सर ये बैटरी क्या हो गई, बहुत बेकार बैटरी हो गई, क्यों, क्योंकि सर नेगेटिव आंसर आ रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो भाई क्वेश्चन में देखना है 2 इंटू 96500 इंटू ये वैल्यू कितनी हो गई 0.1। सर ये जूल्स में आंसर आ जाएगा 2 इंटू 96500 इंटू डिवाइड बाई 10 कर देता हूं, तो जो भी आंसर आ जाओ कितना आ जाएगा 19.3, 19.3 किलो जूल्स आ जाएगा, 19.3 किलो जूल्स आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर लो पक्का। तो सर सारे फॉर्मूला सारी चीज़ें कहना आसान है, लेकिन ऑब्वियस है अभी भी सर दर्द हो रहा होगा कि अरे सर ये इतना कुछ कैसे करूंगा। ऑब्वियस है भाई साहब यही कुछ करना है, इतना ही कुछ करना होता है, लेकिन हाँ एग्जाम हॉल में थोड़ा सा सोच समझ के, थोड़ा सा सोच समझ के, जैसे अगर कहीं पे भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे देखो ये कितना खतरनाक सा लग रहा है, कितना खतरनाक सा लग रहा है ना, लग रहा है पता नहीं क्या ही पूछ रखा है एक्सपोनेंशियल में। कुछ नहीं करना, ध्यान से देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। कुछ नहीं, आपको सिंपल सा रिएक्शन लिख के देख लो। सर ये क्या रिएक्शन दिया गया है, जिंक है, जिंक क्या कर रहा है, आयरन +2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक आयरन +2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ है, जिंक जिंक +2 में जा रहा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻²है, और ये क्या हो गया आयरन +3 आयरन में +2, यही हो रहा है। सर पहली चीज इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिख रहे होंगे, अगर मैं बोलूं कि सर इसका ईएमएफ दिया हुआ है, ईएमएफ दिया हुआ है, ईएमएफ क्या होता है, सर ईएमएफ अपने पास क्या दिया हुआ है, ईएमएफ दिया हुआ है तो ईएमएफ इज नथिंग, ई सेल अपने पास दिया हुआ है, ई सेल क्या हो जाएगा 0 ई सेल दिया हुआ है, EMF ऑफ द सेल इज गिवन, और वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन पूछ रहा है, ठीक है। ई सेल दिया हुआ है, ई नॉट सेल -0.059 अपॉन, लेकिन मैं इतना क्यों कर रहा हूँ, बेटर है ना ऐसे लिख देता हूँ। इसका ई सेल दिया हुआ है तो ई सेल का क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अच्छा दो चीजें लेके आनी पड़ेगी ना मुझे, एक्सपोनेंशियल लेके आना पड़ेगा, 10⁻² है, 10⁻³ है, तो इसके केस में पहले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या करना है 0.2905, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ईएमएफ दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो ई सेल ई नॉट सेल कितना होता है 0.059 अपॉन एन लॉग के सी लिख सकता हूँ, यही होगा शायद, ठीक है। तो इसमें दिक्कत क्या है, 1 मिनट, हाँ ठीक है, ई नॉट सेल क्या हो जाएगा अपने पास, देखो यार कुछ ई नॉट सेल, लेकिन ई नॉट सेल नहीं है यार, ईएमएफ ऑफ सेल है, ईएमएफ ऑफ सेल है, तो यहाँ पे मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, ई एम
ईएमएफ ऑफ द सेल दिया हुआ है, ईएमएफ ऑफ द सेल। चलो ये काम करता हूँ, मुझे अभी मेरे दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा, काफ़ी सारा लेक्चर हो गया है, तो एक काम करते, इसको मैं होमवर्क दे देता हूँ। अब कुछ कुछ चीज़ें हैं, लास्ट चीज़ अपने पास ये दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फिजिबल सेल। फिजिबल सेल का मतलब क्या होता है? फिजिबल सेल का मतलब क्या हो जाता है? जिसका ई सेल क्या रहे, ई नॉट सेल क्या रहे, ग्रेटर देन जीरो। ई नॉट सेल अगर आपका ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ई नॉट सेल कब ग्रेटर देन जीरो होगा? जब आपकी आर टी अपॉन क्या हो जाए, लॉग के सी। ई नॉट सेल क्या था, अगर मैं बात करूं तो 0.059 एन लॉग के सी की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन जीरो। सर ये वैल्यू ग्रेटर देन कब जीरो होगी? ये तो पॉजिटिव रहेगी ही रहेगी। अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाए, लॉग के सी की वैल्यू क्या रहे, ग्रेटर देन जीरो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमेशा वन से बड़ी होनी चाहिए। क्यों? अगर वन से बड़ी है, अगर वन से बड़ी है तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा फिजिबल बैटरी प्रोड्यूस करेगा। तो अब इस केस में अपने पास देख लो। अब चलो हम लोगों के पास आज बहुत सारी चीजें हो गई, आज मैंने चैप्टर भी रिलेट कर दिया है, किससे किस साथ, इक्विलिब्रियम को, थर्मोडायनेमिक्स को, सबको रिलेट कर दिया है हमने इस चैप्टर में। थोड़ा ट्राई करना, ऑब्वियस है बहुत अच्छा चैप्टर है, तो यहाँ रेडॉक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सब कुछ ही यूज होता है, तो थोड़ा सा ट्राई करना। पहली किसी क्लास हो तो भाई यहाँ पे चीजें अब बहुत पहले छूट चुकी हैं, अगर आप रिवाइज नहीं करके आए हो तो दिक्कत हो सकती है। अगली क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और अगले पोर्शन की तरफ मूव करेंगे। अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फिनिश नहीं हुआ, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बाकी है, एसएचई बोलते हैं। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन सेल्स बाकी हैं, सेल्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है, दो तीन चीजें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बाकी हैं, उसको कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग अगली टाइप मूव करेंगे कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की तरफ। तो कल की क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ट्राई करना जितना हो सकता है, जितना पॉसिबल हो सकता है उतनी ज़्यादा मेहनत पढ़ाते रहो, सो दैट कि आपके लिए चीज़ें आसान होती जाएं। पक्का? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो।